तो यहाँ पर बात वही था कि फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, once the connection 81 are there, still it is less in number, everything seems good. How is the video? Good. नेक्स्ट इट फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ द शेयर्स। ओके, तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे। तो फॉर कॉन्फर्मेशन पर्पस, ठीक है, बताओ, माइक ऑन करो, दो चार बताओ, ऑडिबल हो रहे हैं और ये विजिबल है। यस सर। चलिए अब यस माइक ऑन सर। कर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, हो भाई, ठीक है, चला, और ठीक है, चलो नेक्स्ट इट। तो कहाँ तक हम थे? देखो, फॉर फीचर ऑफ शेयर, आसान भाषा में बात करो, जब्त हो जाएगा शेयर की, समझ में आई बात? सीज हो जाना है शेयर आपकी, आप उस शेयर के मालिक और नहीं रहोगे, कंपनी ही आपकी पैसा खा जाएगा। जब हिंदी में बात करते हैं चीप लगता है, बात उसका मतलब है वही है। ओडिया में सीधी बात करें तो पैसा तमें ଯେତିକି ଦେଇଛ तारो मारण कंपनी तारो मारण करी देबो। दिस इज व्हाट कॉल्ड द फॉरफीचर ऑफ द शेयर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? बिकॉज आपकी नेग्लिजेंस की पॉइंट की वजह से आप किस्तों के पैसा नहीं भर रहे हो, तो गाड़ी तो आपसे जब्त होना ही है। उस हिसाब से आप किस्तों के पैसा नहीं भर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी शेयर्स जब्त हो जाएंगे, उसको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर करोगे तो कैपिटल ऑब्वियसली कैंसिल होने हैं, प्रीमियम भी कैंसिल होने हैं। तो पहले से ये डेबिट हो, पहले से क्रेडिट हो रहे थे, अभी डेबिट होने हैं। बहुत ही इजी चीज है, समझ में ये बात? सबसे टफ इसको मान लेकर के बैठते हैं, मतलब शेयर की री इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू फॉरफीचर शेयर, ये बहुत टॉप है। इसी में से ही क्वेश्चन आना है, इसी में से क्वेश्चन आना है। रट रट के हमारा जिंदगी चला गया, कुछ नहीं है। आज की क्लास के बाद अगर ये चीज आपको टफ लगेगा तो फिर हमको बताना भाई, हम जा करके पढ़ाएंगे आपको घर से। चलो, ये टू कॉल्स इन एरियर पहले से पाउट डेबिट हुआ करता था, आजकल वो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उसको कैंसिल कर देना है, जब पैसा बाकी था और मिलेगा नहीं। बहुत इजी लैंग्वेज है। पैसा पहले से बाकी था, बाकी था, बाकी था, बाकी था, तब तक ये डेबिट था। अब ये बाकी बाकी ना रहा, क्योंकि पैसा नहीं देने वाला है वो। क्यों नहीं देगा? तुम उसका गाड़ी ले रहे हो, उसके शेयर से ले जा रहे हो, तो वो पैसा क्यों देना है? नहीं देगा। तो आजकल ये क्रेडिट हो जाने हैं, कैंसिल हो जाने हैं। भाई बातें बहुत सिंपल है, कैपिटल कैंसिल करो, प्रीमियम कैंसिल करो, कॉल्स बाकी कैंसिल करो। जो क्रेडिट हो रहे थे डेबिट करो, जो डेबिट हो रहे थे क्रेडिट करो। अगर इसको भी रट रहे हो, जिंदगी खत्म हो चुका है। आगे देखो, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट तो नहीं होता है, फॉरफिटेड अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा, जो पैसा उससे बच गया था, जो ऑलरेडी मिल चुका था, उसको ऑलरेडी रिसीव्ड जो हो चुका था, हम उसको मार लिए। क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो हर एक प्रॉफिट क्रेडिट होना है। समझ में आई बात? आगे की देखो, ये सब हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर कैसे कब फॉरफीचर हो सकते हैं, क्या वो कंडीशंस थे, और एक क्वेश्चन में हम दिखाएं फॉरफीचर करके। फिर फॉरफीचर प्रीमियम में अगर सेल्स इशू होगा तो प्रीमियम भी साथ साथ कैंसिल हो जाने हैं। क्वेश्चन 2 में हम ये बताए थे आपको, अगर कुछ चीज डिस्काउंट में इशू हुआ है तो उसको ओरिजिनल डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बात कुछ नहीं है। शेयर जब डिस्काउंट में ओरिजिनली इशू हुआ था, तो अभी वो डिस्काउंट फिर से कैंसिल हो जाना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, देखो, पहले से डेबिट हुआ करता था, अभी क्रेडिट हो जाना है। बाई सिंपल है। प्रीमियम में इशू हुआ है, प्रीमियम का पैसा ना मिला, कैंसिल कर दो। डिस्काउंट का तो पैसा मिलता ही नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दो। फिर ये कुछ सवाल किए थे, फिर री इशू शेयर हमको पढ़ना है, री इशू ऑफ शेयर्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट? जस्ट देखिए जी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब हम जो बताएंगे उस चीज को सुन लिए, जिंदगी भर आपको चीजें याद रह गया। उस चीज को आप इग्नोर करके बुक से देखते रहोगे चीजें, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आगे की देखो जो बता रहे हैं। ये था आपके पास गाड़ी, फालतू की स्टोरी हम नहीं बताते हैं, बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं। ये थे आपका गाड़ी, समझ में आई बात? गाड़ी पे पहले आपको डाउन पेमेंट देना होता है, फिर किस्ती देना होता है। जो गाड़ी इंस्टॉलमेंट में निकाले हो उसको पता है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये डाउन पेमेंट तो सबको ही देता है, और मान लो ये 3 किस्ती आप नहीं देते हो, तो पता है फाइनेंसर 3 किस्ती तक वेट करता है। जैसे ही 3 किस्ती आप डिफॉल्ट हो जाते हो, गाड़ी फाइनेंसर खींच लेता है। और यहाँ पे हमारा फाइनेंसर था HDFC। ठीक है, तो गाड़ी खींच लेता है भाई। यहाँ पे 3 चीजें, जैसे ही गाड़ी आप खींच लेते हो,
पहला तो बात यह है कि जितना बाकी था कॉल्स इन एरियर, और वो बंदा देगा नहीं। नेक्स्ट ट्वीट, नेक्स्ट ट्वीट, नेक्स्ट ट्वीट। जो पैसा ऑलरेडी दिया हुआ था, जो ऑलरेडी दिया हुआ था वो परपिटेड हो जाएगा, वो कंपनी अपने पास रख लेगा। बहुत ईजी है। और नंबर वन, आपके पास से व्हीकल चला जाएगा। मतलब यहाँ पे शेयर कैंसिल हो जाने हैं, कॉल सिनेरियर कैंसिल होने हैं, फॉरफिटर का पैसा रख लेगा। यहीं तक बात था। अभी आगे तक बात करते हैं। ये जो गाड़ी एचडीएफसी के पास चला गया, एचडीएफसी इसको रख के क्या करेगा? फ्रेम तो बनाने वाला है नहीं, धूप तो लगाएगा नहीं। जो गाड़ी उसके पास आया एचडीएफसी के पास, वो अगले उसको बेच देगा ना। उसको तो नहीं चाहिए कूड़ा करकट रख करके क्या करेगा वो? फाइनेंसर सारे के सारे गाड़ी अगले को बेच देता है। मान लीजिए यहाँ पर थे मिस्टर जेड, समझ में आई बात? तो मिस्टर जेड को ये गाड़ी पार करवा दिया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा। तो जैसे ही मिस्टर एक्स को बेच दिया जाएगा, पूरा एकदम सोचने वाला बात है, ध्यान से देखने वाला बात है, बहुत ही इजी है। गाड़ी का, एक मिनट रुकोगे आप लोग। गाड़ी का ओरिजिनल दाम था 10 लाख रुपया, ध्यान से देखते जाओगे। ओरिजिनल दाम था 10 लाख रुपया। अभी तक का जो भी सेटलमेंट हुआ था, मान लो 6 लाख रुपया, मतलब 6 लाख रुपया तक मिला था। ठीक है। तो पता है कैसे होता है? एचडीएफसी फिर से इसको रिफाइनेंस करता है, रिफाइनेंस करता है इस गाड़ी को, जितना वैल्यूएशन होता है, और अगले को पार करवा देता है। अभी ध्यान से सोचो, मान लो इस गाड़ी का अभी और वैल्यू है 6 लाख रुपया। होता है ना, डिप्रेशन तो होता है, कुछ एक साल चलाया तो ये ओरिजिनल परचेजर थे, वो चलाए कुछ एक साल, तो इस पर डिप्रेशन लग गए। जैसे ही डिप्रेशन लग गए, हम जो बता रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, समझ जाएंगे चीजें क्या होता है। अकाउंटिंग को भाषा में समझोगे, लॉ को लॉ की भाषा में समझोगे, कुछ नहीं समझ आएगा। अगर ऐसा होता तो वो तो पीडीएफ फाइल डायरेक्ट आप डाउनलोड मारोगे, कंपनी एक्ट, कॉर्पोरेट एक्ट 2013, सीधा सीधा आप कंपनी लॉ बोर्ड से पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, उसी को पढ़ करके आप होशियार बन जाते। अगर लॉ को पढ़ने पे या फिर अकाउंट्स को पढ़ लेने पे, थ्योरी का अगर अकाउंट्स हो जाता तो फिर तो सब कोई पढ़ ही लेता, फिर टीचर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, फिर कॉलेज कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। समझ में आई बात? आगे की देखो चीज। तो एचडीएफसी जो बात है, एचडीएफसी जो बात है, यहाँ पर 10 लाख की जो गाड़ी था, 10 लाख की गाड़ी को 6 लाख में ये, मतलब अभी तक की 6 लाख मिला था, या फिर जो भी हो 6 लाख की वैल्यूएशन निकल रहा है। तो अगले को जो बेचेगा मिस्टर जेड को, रिफाइनेंस होकर के बेचता है, वो अलग पार्ट है। ठीक है, वो आप पढ़ोगे अलग चीज में। तो मिस्टर जेड को जो बेचेगा, मिस्टर जेड पूछ रहा है इसका वैल्यू अभी कितना रह रहा है? 6 लाख। तो मिस्टर जेड कह रहा है इतना पुराना गाड़ी को हम क्यों लेंगे 6 लाख में भी? यहाँ से फिर से 1 लाख उसको डिस्काउंट मिलेगा, और इसको मिलेगा 5 लाख रुपए में। ध्यान से देखो, सारे के सारे रीसू यहीं पे छिपे हुए हैं, सारे के सारे रीसू यहीं पे छिपे हुए हैं। तो 6 लाख की वैल्यूएशन की गाड़ी को मिस्टर जेड को सौंप दिया जाएगा 5 लाख रुपया में, 1 लाख डिस्काउंट के ऊपर। तो क्या समझ में आई बात? कोई भी सेकंड हैंड चीज आपको प्रीमियम में जाने की बहुत कम चांसेस है, डिस्काउंट में ज्यादातर की जाते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी हम कहेंगे कि 5 लाख में जो दिए, ठीक है, 1 लाख यहाँ पर डिस्काउंट दिए, ये 1 लाख रुपया तो कंपनी का नुकसान हो गया, एचडीएफसी का नुकसान हो गया। आप लोग एकदम बुद्ध हो, कैसे नुकसान हुआ 1 लाख? इससे जो 6 लाख रुपया अभी तक रख चुका है, ध्यान से फिर से सुनेंगे बात। ऑलरेडी इस गाड़ी के ऊपर वो पैसा कितने एचडीएफसी रख लिया है? 6 लाख रुपया। उसमें से 1 लाख रुपया अभी अगले को डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो हो गया ना, उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। 6 लाख रुपया ऑलरेडी कलेक्टेड था, माइनस 1 लाख रुपया, उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, 5 लाख रुपीज। कहने का मतलब है, जिस चीज से ऑलरेडी प्रॉफिट आप कमा चुके हो बहुत सारा, उसमें से अगर थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो वो लॉस नहीं है। और उसके लिए लॉस आप कहोगे भी नहीं, उसको लॉस लिखोगे भी नहीं, उसको डिस्काउंट कहोगे भी नहीं, क्योंकि आप क्रीम से क्रीम पहले से मार चुके हो, पहले से अपने पास रख चुके हो। तो 6 लाख रुपया क्रीम हम ऑलरेडी इस गाड़ी से हम पैसा रख चुके हैं। तो जैसे ही 6 लाख पैसा ऑलरेडी रख चुके हैं, तो 1 लाख रुपया अभी डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो माइनस 1 लाख रुपया कर दो। अंडरस्टैंड द पॉइंट? बाकी जो बचा 5 लाख रुपया, ये आपके पास अभी उस गाड़ी के ऊपर ये जो बचा, ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। समझ में आई बात? इसी को कहते हैं रेशियो ऑफ शेयर। ध्यान से देखेंगे, जो शेयर ऑलरेडी कैंसिल्ड हुआ है वो किसी और को ऑफर किए जाते हैं। जनरली डिस्काउंट पे ऑफर होता है, जनरली डिस्काउंट पे ऑफर होता है। और यहाँ पे वो जो डिस्काउंट दिए जाते हैं, वो जो डिस्काउंट दिए जाते हैं, उसको डिस्काउंट ना कहकर, उसको लॉस ना कहकर, ऑलरेडी जो पैसा हम रखे हैं, और आपको पता है जो ऑलरेडी पैसा रखे हैं उसका नाम क्या है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। उसका नाम क्या है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से अगले को जो डिस्काउंट दिया जाएगा, उसी डिस्काउंट को इस शेयर फॉरफिटेड से एडजस्ट किया जाएगा। समझ में आई बात? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। शेयर्स के ऊपर पहले से पैसा हम इतना रख चुके हैं, अभी अगले को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इतना पैसा उसमें से माइनस कर देंगे, स्टील हमारे पास देखो इतना पैसा और भी बच रहा है। ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये आपको पता है।
कैपिटल के रिलेशन में जो भी प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं? अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर होते हैं। तो जितना प्रॉफिट और बच गया वो कैपिटल रिजर्व को जाकर के ट्रांसफर हो जाना है। बहुत इजी है, गाड़ी व्यापार से आप लोग समझ गए रीइश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, यही बात है। समझ में आई बात? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सोमन विश टू ज्वाइन। आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, पढ़ाई का पार्ट, बहुत ही बड़ा पार्ट आप मिस कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम कभी भी बार बार ये नहीं कहते हैं आओ 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 आओ। जो आता है, जो पढ़ता है, जो समझता है, बस उसी को पता है। जो नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आगे की देखो। और यहाँ पर बात ये है, होशियार आपको रहना है, हमको नहीं। हम कब ऑनलाइन आएंगे ये मॉनिटर करना आपकी काम है। टीचर्स जा जा करके फोन करे, अरे तूने ज्वाइन किया, अरे तुम ज्वाइन किया, अरे बाबू खा ले जल्दी। Shares are forfeited because partly due amount of such shares is received and remaining balance is unpaid. Obviously, forfeited होता ही क्यों है? तुम पैसा ही पार्टली दिए हो और कुछ एक रिमेनिंग बैलेंस अब अभी तक नहीं दिए हो। तो फॉरफिटेड मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, मेंबरशिप कैंसिल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट उसको कहा ही नहीं जाएगा कि तुम आगे पैसा दो। ऑब्वियस बात है, गाड़ी ही छीन के ले गए हो, पैसा मांग रहे हो तो जूता खाओगे भाई। नेक्स्ट, सच शेयर्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो जो पे इस शेयर जो है आपसे हम रिटर्न ले आए, यहाँ पे देखो, ये ट्रक जो था एचडीएफसी कंपनी ले आया। अब ये एचडीएफसी कंपनी का प्रॉपर्टी माना जाएगा, क्यों? फाइनेंसर जो है, गाड़ी उसका है। तो नाउ जो शेयर से जो फॉरफिटेड हो गया वो कंपनी का प्रॉपर्टी बन गया। अब कंपनी उसके साथ क्या करेगा? फ्री में बेच देगा सब्जी मार्केट में, उसको मर्जी। देयरफॉर कंपनी कैन सेल दिस शेयर्स। कंपनी अभी सेल कर सकता है, जहां पर जैसे कि मिस्टर जेड को हम गाड़ी सेल कर सकते हैं। अगले को समझ में आई बात? आगे की देखो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोग, रियल लाइफ से ये प्रैक्टिकल चीजें से आप चीजों को रिलेट करके आप समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ आती है। समझ में आई बात? भावनाओं की संसार में घूमने से कुछ नहीं होगा। सच सेल ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड द रीइश्यू ऑफ शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स व्हेन और अगेन रीइश्यूड टू एनी थर्ड पर्सन, समझ में आई बात, इज कॉल्ड द रीइश्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट, दस रीइश्यू ऑफ शेयर इज नथिंग बट द इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ऑलरेडी बता दिए ये फॉरफिटेड शेयर है। तो डायरेक्टर फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर सकते हैं, पार में भी, प्रीमियम में भी, और इवन डिस्काउंट में भी। हाँ ऑब्वियसली डिस्काउंट में भी। अब ये बताओगे पहले तो नहीं था, अब यार भाई हर एक टाइम पे है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये पार, प्रीमियम, अगेन डिस्काउंट हो सकता है। सपोज 500 शेयर हम फॉरफिटेड कर लिए, अगेन वो हिस्ट्री, इसको पार हो या प्रीमियम हो या डिस्काउंट में हम इसको फिर से इशू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, बात यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, आप समझ जाएंगे जो चीजें यहाँ पे नहीं है, पर्दे के पीछे लिखे हुए चीज हम बता दे रहे हैं। समझ में आई बात? जैसे आप सुनोगे ध्यान से, जैसे गाड़ी को ओरिजिनल जब इशू हुआ था, जब गाड़ी ओरिजिनल इशू हुआ था, जनरली क्या होता है, वो किस्तों में पैसा मांगते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगले को जो बेच देते हैं, जनरली सेकंड हैंड गाड़ी कैसे बेचा जाता है? जनरली का बात कर रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी कैसे बेच देते हैं? सीधा पैसा दो, गाड़ी लो। फॉर द कंसिडरेशन ऑफ गाड़ी यू मस्ट पे द रुपीज 30 लाख। अंडरस्टैंड द पॉइंट? दैट मीन्स कि सेकंड हैंड चीजें फिर से किस्तों में नहीं पैसा मांगे जाते हैं, वन लॉट में पैसा मांगे जाते हैं, वन लॉट में। वैसे ही वैसे ही वैसे ही अब जब ओरिजिनल इशू था वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स में पैसा मांगे जाएंगे। जो सेकंड हैंड चीजें है वो सिंगल लॉट में बेच देंगे हम, सिंगल लॉट। दैट मीन्स 10 रुपया करके शेयर की दाम है, अब 9 रुपया करके दे दो, सीधा ले जाओ। 9 रुपया फिर से किस्तियां नहीं होंगे। सर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, जनरली नहीं होता है। चीजों को रिलेट करके याद रखो, समझ में आई बात? जिंदगी भर याद रहेंगे। आगे की देखो, फिर द मैक्सिमम डिस्काउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट फॉरफिटेड ऑफ द शेयर्स प्लस ओरिजिनल डिस्काउंट। इस चीज को हम समझा देंगे आपको, कोई बात नहीं। मान लो कि 10 रुपए का शेयर था, इसमें से आप इस 10 में से आप ऑलरेडी रखे हो कितना? 3 रुपया, इसको कहते हैं फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है। और ये 3 रुपया आप ऑलरेडी रखे हो, ठीक है ना। द मैक्सिमम डिस्काउंट रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड ऑन दिस शेयर्स प्लस द ओरिजिनल डिस्काउंट। इस पे ओरिजिनल डिस्काउंट था 2 रुपया,
यही वो कह रहा है। इस जो शेयर इशू हुआ था, तो इशू के टाइम डिस्काउंट पे इशू हुआ था 2 रुपया, और आप ऑलरेडी पैसा रखे हो 3 रुपया। तो 3 रुपया ऑलरेडी रखे हो, इतना तक ही अलाउ कर सकते हो डिस्काउंट। फिर ये 2 रुपया जो डिस्काउंट था, 3 दो कितना हुआ, 5। ध्यान से सुनोगे, ये ओरिजिनली डिस्काउंट भी इशू हुआ था, सो उसका दाम है 2 रुपया डिस्काउंट में, और 3 रुपया उसमें फॉरफिटेड अमाउंट रखे हो। फॉरफिटेड अमाउंट 3 प्लस ओरिजिनल डिस्काउंट 2, कितना हुआ, 5। तो नेक्स्ट जब अगले को बेचोगे, अगले को जब बेचोगे शेयर, वो ये 5 रुपया से ज्यादा डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मिनिमम 5 रुपया उससे लेना ही है, उससे ऊपर ले सकते हो। समझ में आई बात? तो हाईएस्ट डिस्काउंट उतना ही हो सकता है, फॉरफिटेड प्लस ओरिजिनल डिस्काउंट। द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज कैलकुलेटेड इन डिफरेंट सिचुएशन इन द फॉलोइंग मैनर। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिए जा सकते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग लिखे हुए हैं। हालांकि ये अभी तक आपके करिकुलम की पार्ट नहीं है, फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज। शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार व्हेन द मैक्सिमम डिस्काउंट परमिटेड इशूड, दैट मींस एक ही बात है, वो वही बात कह रहे हैं और कुछ नहीं है। दैट मींस कि मैक्सिमम अलाउड, इसको आप खुद रेफर करने के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। थियोरी वही है, मैक्सिमम अलाउड डिस्काउंट, मैक्सिमम अलाउड डिस्काउंट कितना होगा ना, जितना आपकी फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा हुआ है। फॉरफिटेड अकाउंट में 5 रुपया पड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपया ही दो। अगर मान लो ये ओरिजिनली 2 रुपया डिस्काउंट में इशू हुआ था, तो ओरिजिनली तो 2 रुपया डिस्काउंट में इशू हुआ ही था, प्लस 5 रुपया उसमें से रखे हो, तो 7 रुपया डिस्काउंट दे सकते हो। तो ये सारे लाइंस की जो समरी होता है वही होता है। ये बुक में नहीं है, ये हम अपने नोट से लिखे हैं। आगे देखो, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट ए डिस्काउंट। ऑब्वियसली डिस्काउंट में ही इशू होता है। तो ये क्या बात हुआ, देखो ध्यान से देखोगे, वो जो गाड़ी वाला एग्जांपल हम आपको बताए थे, यहाँ पे ट्रक को में ऑलरेडी 6 लाख फॉरफिटेड अकाउंट अमाउंट था, हम 1 लाख डिस्काउंट दे रहे थे। तो कैसे सेटल हुआ, किसी को याद है? ये 1 लाख 6 लाख प्रॉफिट से माइनस होगा, क्योंकि प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा है, और 1 लाख किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप ऐसे कहोगे कि लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। तो 6 लाख माइनस 1 लाख, तो यहाँ पे बात है जो प्रॉफिट था उसी में से माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी क्या कह रहा है, रीइशू ऑफ शेयर्स जब डिस्काउंट में इशू होंगे, जनरली आप याद रखो, जनरली शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट, जनरली डिस्काउंट पे ही री इशू होते हैं। तो when shares forfeited are reissued at a discount, the bank account is debited by the amount received and the share capital account is credited by them. The amount of discount allowed is debited to the forfeited account. यहीं पे देखने वाला बात है। जब डिस्काउंट में फिर से इशू होंगे, रीइशू होंगे शेयर्स, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। ओरिजिनली 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर था, 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर था, इसमें से कुछ पैसा मिला, 3 रुपया मिला, 7 रुपया ना मिला, जो भी हो, ठीक है बात है। फिर आगे जाकर के ये 10 रुपया की शेयर को हम किसी को 8 रुपया पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, उस चीज को छोड़ दो, अभी यहाँ पे फोकस करो जो हम बता रहे हैं। 2 रुपया यहाँ पे आपको, 2 रुपया यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल यही है कि ये जो 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे हो, इसके लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट नहीं बनाओगे। ध्यान से, अगर ये इशू के टाइम पे डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर होता, लेकिन री इशू के टाइम पे अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट नहीं होने हैं। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहे हैं ना, पहले जब आप इस शेयर को फॉरफिटेड किए हो, क्योंकि री इशू का मतलब ही होता है पहले फॉरफिटेड होगा, जो फॉरफिटेड होगा उसको ही री इशू कर सकते हो। री इशू ऑफ शेयर का मीनिंग ही है फॉरफिट, शेयर्स वन गॉट फॉरफिटेड, shares one got forfeited, again forfeited shares are issued to third parties, that is what called the reissue, that is what called the reissue. That means कि जिसका फॉरफिचर नहीं हुआ है उसका रीइश्यू हो ही नहीं सकता। एक बार आप शेयर इशू किए हो, इस बार 1,000 शेयर इशू किए हो, अगले साल जाकर के 5,000 शेयर इशू करोगे, तो ये 5,000 को रीइशू नहीं कहा जाता है, क्योंकि फिर से इशू कर रहे हो, नॉट लाइक दैट। शेयर्स वंस गॉट फॉरफिटेड, again those shares are issued to the public, this is what called the reissue of shares.
ना अब जब शेयर फॉरफिटेड हुए थे तो 3 रुपया करके वो ऑलरेडी रखे थे, ऑलरेडी 3 रुपया अब रख लिए थे, अभी जाकर के 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये 3 रुपया का नाम क्या है पता है आपको? फॉरफिटेड अकाउंट। और ये 2 रुपया डिस्काउंट के नाम पे नहीं हो करके ये 2 रुपया, ये 3 रुपया फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट होगा। स्टोरी यही है, फिर से सुन लो। जब रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट नहीं होकर के जितना भी अमाउंट हम डिस्काउंट देंगे वो जाकर के एडजस्ट होगा फॉरफिटेड अकाउंट से। ये थ्योरी है, हकीकत क्या है उसकी वजह क्या है, राज क्या है, क्यों ऐसा होता है? मोबाइल फोन, ध्यान से सुनो, मोबाइल फोन किसी को बेच दिए 5,000 रुपया में, 5,000 रुपया में बेच दिए, इसमें आपको प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपया। ध्यान से सुनो, प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपया। कोई एक वजह से वो मोबाइल फोन फिर से वापसी कर देता है या फिर जो भी हो, उसी मोबाइल फोन को किसी और को बेचते हो जहां पे आपको 1,000 रुपया नुकसान हुआ। ध्यान से देखो, पहले से 3,000 रुपया प्रॉफिट कर चुके हो, अभी 1,000 रुपया नुकसान हुआ। तो ये 1,000 रुपया नुकसान क्यों कह रहे हो? ऑलरेडी तो प्रॉफिट आप उसी मोबाइल फोन पे 3,000 रुपया कमा चुके थे ना, तो उसमें से माइनस कर दो, 3,000 माइनस 1,000। आप ऐसा बताओ ना कि 2,000 आपको नेट प्रॉफिट हुआ। इस चीज पे टिका हुआ है आज की पढ़ाई। समझ में आ गया? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं समझ में आया, वहीं पे दिक्कत है। 3,000 रुपया ऑलरेडी प्रॉफिट जहां पे एक मटेरियल पे, एक गुड्स पे हो चुका है, तो 1,000 रुपया जाकर के नुकसान होता है तो वो नुकसान नहीं कहा जाता बुद्धू, तुम तो ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हो। तो ऐसा कहा जा सकता है कि प्रॉफिट कम हो गए। पहले से सोच रहे थे 3,000 प्रॉफिट हुआ, अभी जाकर के देखे 1,000 नुकसान हो जा रहा है, तो 3,000 माइनस 1,000 फिर भी तो 2,000 प्रॉफिट है। इसको कहते हैं ये फॉरफिटेड अकाउंट है। ये जो भी डिस्काउंट आएगा फॉरफिटेड से माइनस कर दोगे, जितना बचेगा, स्टिल जितना बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। यही पे बात है। क्यों? हर एक कैपिटल प्रॉफिट जाकर के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ में आई बात? यही बात है। तो उसके हिसाब से आपकी देखो जर्नल एंट्री क्या होने हैं। पैसे पहले, जब शेयर रीइशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे, जेनरली हर एक सवाल में आपको डिस्काउंट पे ही रीइशू होना है। अगर प्रीमियम में रीइशू होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोल लोगे, वो तो सबसे इजी है। आगे देखो, तो जब पैसे मिल रहे हैं रीइशू शेयर्स के ऊपर तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिलेंगे। मान करके चलो, हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, 10 का शेयर था, अभी डिस्काउंट 1 रुपया करके देना पड़ रहा है, तो 9 रुपया में बेच देंगे, तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 1,000 × 9। बहुत ईजी है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये क्या होता है? डेबिट हुआ द अमाउंट अलाउड एज डिस्काउंट, तो जितना अब डिस्काउंट के हिसाब पे अलाउ किए हो उतना पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कटेगा, इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हुआ। क्यों? क्योंकि पहले शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होता है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा आया, तो जैसे ही क्रेडिट हुआ तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा आया, और अभी उसको डेबिट कर दोगे तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कट रहा है। इसका मतलब वही है। हाँ तो देखिए, बैंक अकाउंट कितना डेबिट होना है? 1,000 × 9। ठीक है। शेयर फॉरफिटेड अभी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पहले शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट होता है, और जैसे ही शेयर फॉरफिटेड अकाउंट पहले से क्रेडिट होता है तो वैसे ही उसमें पैसा आता है प्रॉफिट का, और अभी 1 रुपया करके हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, तो 1,000 × 1, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से काट देंगे। बहुत ईजी है। जब डिस्काउंट देना हो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा, इंस्टीड ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स नहीं होना है। फिर कैपिटल आ रहे हैं, जब रीइशू करोगे फिर से कैपिटल आ रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाना है क्रेडिट। जितना पेड ऑफ अमाउंट है 10 रुपया, तो 1,000 × 10 हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। समझ में आई बात? अभी मान लो उस प्रॉफिटेड अकाउंट से कुछ पैसा बचा, तो वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाने हैं, जैसे हम पहले से एग्जाम्पल दिए थे। समझ में आई बात? कि पहले से 3,000 रुपया आपका प्रॉफिट था, 1,000 रुपया अभी यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, 1,000 × 1 1,000, तो फिर भी बचा पैसा कितना? 2,000। ये कैपिटल प्रॉफिट है, और सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व को चले जाते हैं। ठीक है।
तो फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट था 3,000, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट था 1,000। तो अभी फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा कितना बचा, क्रेडिट 2,000। ये देखो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना बचा होगा, 2,000। तो एक फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर होगा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व पे। फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर होगा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व पे। फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। वो कैसे कैंसिल होगा, डेबिट होगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अभी हो जाना है डेबिट। समझ में आई बात। जिसका क्रेडिट बैलेंस अभी भी है, उसको अगर कैंसिल करना है, क्यों कैंसिल करना है, क्योंकि वो किसी और पे जाएगा। इस डिब्बा पे पैसा था, इस डिब्बा पे लाना है। समझ में आई बात भाई, बहुत इजी है, इसको यहाँ पे डाल दो तो ये कैंसिल हो जाने हैं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएंगे। ऑब्वियसली कैपिटल का भी नेचर क्रेडिट होता है, रिजर्व का नेचर भी क्रेडिट होता है। तो कैपिटल रिजर्व तो क्रेडिट होना ही है ना। तो सारे के सारे प्रॉफिट जो होते हैं ये तो क्रेडिट होना ही है, ठीक है। एक समझ लिए, और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट होता है और लाइबिलिटी साइड में ये शो होता है। तो कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में शो होंगे। In case only a part of the forfeited shares are issued and other remain cancelled, the amount forfeited of the share issue will remain share forfeited account adjustment of total number। ये बात है। तो वो कह रहा है पार्टली अगर इशू हुआ है तो क्या होगा, वो हम सवाल के जरिए ही समझेंगे, ठीक है। वही बात है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें स्क्रीनशॉट कर दो, ये कर दोगे आप। सारे एडजस्टमेंट्स को लेकर के एक सवाल जो होगा देख करके सिलेक्ट करके हम क्वेश्चन अभी आपको करवा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए देखिए अभी क्या होगा। तो यहाँ पे लिखे हुए इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इशूड एट शेयर्स ऑफ ₹20 एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। ₹2 डिस्काउंट में ये इशू किए थे, ठीक है। महिमा होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर। हर शेयर फॉरफिटेड। Later on, the company reissue 100 shares of these forfeited shares at ₹15 per share। 20 पे, ये देखिए 20 पे जो शेयर ऑफ ₹20 पहले डिस्काउंट 2 में गया था। तो ओरिजिनल इशू ये है, ठीक है। ये ओरिजिनल इशू 20 - 2 ये था। तो यहाँ पर महिमा होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का ₹5 ये नहीं दिए। तो पहले का कॉल का क्या चक्कर है, पहले कितना दिया था कितना नहीं। चलिए, हर शेयर्स आर फॉरफिटेड। लाटर ऑन द कंपनी रीइश्यू 100 शेयर्स ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स। इसमें से 100 शेयर्स वो रीइश्यू करते हैं। 8 15 पर शेयर करने से क्या होगा, 20 पर शेयर करने से क्या होगा, 25 पर शेयर्स अगर ये इशू करते हैं तो क्या होगा। मेक जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। यही बात है, अभी तक सवाल है। 11:57 आगे भी क्वेश्चन करने हैं। लिखो फॉरफीचर में क्या होने हैं। तो फॉरफीचर ये दोनों भूल जाओ, मान लो यही बात हुआ है, 15 पर शेयर ये इशू होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फॉरफीचर। फॉरफीचर का जनरल एंट्री क्या होता है जनरली। तो ये बात है, अभी तक समझ में आई बात। तो फॉरफीचर में क्या होगा, इसमें जस्ट अब्स्ट्रैक्ट करेंगे हम, सिर्फ फॉरफीचर करेंगे और इशू का जनरल एंट्री करेंगे, एक कर देंगे, बाकी आप समझ जाओगे, कोई बात नहीं। तो फॉरफीचर में जनरली जनरल एंट्री क्या होता है, तो जितना शेयर्स के ऊपर आप पैसा नहीं दे रहे हो उतने शेयर्स हो जाते हैं फॉरफिटेड। समझ में आई बात, उतने शेयर्स फॉरफिटेड हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरफिचर रीइश्यू हम सीखेंगे, पूरा वर्किंग्स यहाँ पे नहीं करेंगे। क्वेश्चंस में आगे जाकर के प्रैक्टिकल में सॉम में एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ देखेंगे, उसमें काम करेंगे। चलिए, फॉरफिचर में जनरली क्या होता है, शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रीइश्यू बाद में, पहले फॉरफिचर देखो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम में होता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता,
पैसा नहीं दिया है तो वो वाला क्वेश्चन भी हम दिखा दिए, फिर भी करवा देंगे। यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो ये नहीं होना है। टू, जितना पैसा नहीं दिया है वो और देना भी नहीं है, टू कॉल्सिन अकाउंट। ठीक है, तो ये बात है कॉल्सिन अकाउंट। टू, ये क्योंकि ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू हुआ था, रुको इसमें स्पेस नहीं हुआ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, जितना पैसा नहीं दिया था और देगा भी नहीं, कॉल्सिन को क्या कैंसिल, टू कॉल्सिन अकाउंट हो गया। टू, ओरिजिनल डिस्काउंट पे इशू हुआ था, हम बताए थे डिस्काउंट पे इशू हुआ था तो डिस्काउंट कैंसिल होना है। प्रीमियम में इशू हुआ था, पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम कैंसिल होना है। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, यही बात है। तो उसके तो शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाना है। अप टू द अमाउंट कॉल्ड अप, यहाँ पर मान लेते हैं कि सारे के सारे पैसा कॉल्ड अप हुए थे। तो ये शेयर इशू जो हुआ है 20 रुपया करके एक शेयर की दाम है, तो उसके इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इशूड 20 रुपया, मोहिमा होल्डिंग 100 शेयर्स, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल 100 शेयर्स के ऊपर 20 रुपया। कैपिटल पैसा पूरा कैपिटल में आने हैं, यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, कैपिटल मतलब पूरा कैपिटल पैसा आने हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2000 रुपए। तो अभी तक जितना पैसा नहीं दिया है वो कॉल सीनियर है, वो कह रहा है कि 100 शेयर्स में डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ₹5 पर शेयर। तो यहाँ पे 100 × 5, ऑब्वियसली ये कॉल सीनियर लिखोगे या फिर किसका पैसा नहीं दिया है देखो फाइनल कॉल, तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइनल कॉल, दोनों का बात एक ही है, लेकिन कॉल सीनियर लिखने पे क्या होता है गलत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो 500 रुपीज हो गए। और यहाँ पे डिस्काउंट, ओरिजिनली अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट कैंसिल हो जाने हैं। तो 100 इंटू कितना डिस्काउंट पे कैंसिल हुआ था, 2 रुपया करके, इंटू 2 रुपया, तो यहाँ पे हो जाने हैं 200। ठीक है, तो 500 200 700, ये पे लिख दो 1300 रुपीज। यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट पे 1300 रुपीज आ गए। ठीक है, वही बात है। इस चीज को फिर से आप रीइशू करना है वगैरह, इस चीज को आप फिर से रीइशू करो। ठीक है, तो रीइशू कितने में होना है, 15 पे रीइशू होना है। इसका मतलब ध्यान से आप सोचोगे कि पहले देखो ओरिजिनली डिस्काउंट हुआ है 2 रुपया, वो तो डिस्काउंट कंपलसरी मिलेंगे। अगर एक शेयर इशू हुआ ही डिस्काउंट पे है, ओरिजिनली ओरिजिनली अगर इशू हुआ है डिस्काउंट पे तो रीइशू के टाइम पे भी आपको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात था फॉर फीचर की। अब देखिए इस पर हम रीइशू करते हैं। ठीक है, तो रीइशू के टाइम पे जर्नल एंट्री क्या होने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई रीइशू का मतलब क्या होता है, शेयर इशू होगा तो पैसा आएंगे, बहुत सिंपल है। शेयर इशू होगा तो पैसा आएंगे, तो पैसा अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, इजी तो है ही। कैपिटल हमेशा जब भी कैपिटल आते हैं कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होता है, तो कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट लिख दिए। जब भी पैसा आता है पैसा का अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट ही लिख दिए। समझ में आई बात, यही बात था। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट की बात है ही, तो फिर से डिस्काउंट कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था देखो कहीं पे, नाम ऑडिबल अभी सुना इधर है। Yes, sir. यस सर। अरे पावर, कोई बात नहीं, वाईफाई के थ्रू लगा दिए। देखो Yes, sir. जर्नल एंट्री उसका कहाँ लिखा हुआ है, चलिए नहीं लिखा हो तो नहीं लिखा हो। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पैसा नहीं है, नेक्स्ट वीट। तो यहाँ पे बात देखो क्या हुआ, पहले से 2 रुपया का डिस्काउंट था, तो पहले से 2 रुपया का डिस्काउंट था, दैट मीन्स की अभी 20 से -2, वो कह रहा है 15 रुपया में ही शेयर्स को दे दो। अगले को कह रहा है कि 15 रुपया में ही शेयर्स को दे दो। इसका मतलब है कि अगर मान करके चलो 20 से 2 रुपया डिस्काउंट है तो 18 रुपये होने चाहिए था, वो फिर भी कह रहा है 15 रुपया में दो। दैट मीन्स और भी 3 रुपया डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो जाके 15 होगा। तो ये 2 रुपया डिस्काउंट में चला जाएगा, ये 3 रुपया फॉरफिटेड से एडजस्ट होंगे, ये फॉरफिटेड से एडजस्ट होंगे। इसका मतलब ही वही है कि जब भी तुम
नया शेयर्स के ऊपर कुछ नुकसान झेलना चाहते हो, नया शेयर्स के ऊपर कुछ चीजें आपको उठाना है, नुकसान उठाना है, तो शेयर फॉरफिटेड से वो एडजस्ट होने हैं। बात वही है, समझ में आई बात। ये एक तरीका होता है करने की। तो यहाँ पे आएंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डेबिट। फिर से आएंगे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, डेबिट। समझ में आई बात, ये बात है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फिर पैसा आपको कितने मिलने वाला है, 15 रुपया करके 100 शेयर्स के ऊपर। तो 100 × 15, तो अब यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1500 रुपया। ठीक है ना। आगे करेंगे और भी इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे करेंगे, अलग अलग तरीका क्या होते हैं करने के लिए हम वो भी दिखा देंगे। समझ में आई बात। तो बैंक अकाउंट डेबिट ये 1500 रुपया। तो डिस्काउंट अब कितना रुपया करके एक शेयर्स के ऊपर दिए थे 2 रुपया करके, तो डिस्काउंट डिस्काउंट में ही जाएगा। तो 100 × ये है 2, यहाँ पे होने हैं 200 रुपीज। शेयर्स फॉरफिटेड में उतना पैसा एडजस्ट होते हैं जितना आप फिर से डिस्काउंट देते हो। तो 100 × 3, ये हो गए 300 रुपीज। और शेयर कैपिटल, तो आपकी यहाँ पे इशू हो रहे हैं शेयर 15 रुपए में, दैट डजंट मीन कि उसका कैपिटल वैल्यू 15 है, उसका कैपिटल वैल्यू 20 ही, मतलब 20 ही है। तो 100 × 20, दैट इज 2000। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है, बात वही है। ठीक है। तो अगर 20 का शेयर 20 में ही इशू होगा तो क्या होने हैं, बात वही था। ठीक है ना। हाँ, तो अभी देखो ध्यान से, ये बात है। अभी क्या होगा जब हम पहले शेयर को फॉरफिट किए, तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना हुआ 1300, ये क्रेडिट है। रीइशू में सिर्फ दो ही काम है, एक बार फॉरफिटेड हुआ फिर रीइशू करो, फिर ट्रांसफर करो पैसा को। 1300 फॉरफिटेड थे, अभी शेयर फॉरफिटेड डेबिट कितने हुए 300, ये डेबिट है। अभी फिर से नुकसान हुए तो उस, जब भी शेयर्स रीइशू के बजाय से डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, तब भी फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट होंगे, फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट होंगे। और पहले से 1300 रुपीज था हमारे क्रेडिट में जो फायदे हैं, अभी यहाँ पे 300 रुपीज नुकसान हो रहे हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। समझ में आई बात। 1300 क्रेडिट, फिर अभी हुआ 300 डेबिट, सेटल होने पे क्या हो रहा है 1000 क्रेडिट। अभी भी शेयर फॉरफिटेड के खाते में 1000 है, तो ये जाकर के अगला एंट्री बन जाएगा। समझ में आई बात। तो अगले एंट्री क्या होने हैं ना, 100 क्रेडिट जो है फॉरफिटेड अकाउंट में वो चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। समझ में आई बात। तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आई बात। जितना बैलेंस था, कितना बैलेंस था 1000 दैट मीन्स नरेशन है ये, बीइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 100 शेयर्स के ऊपर आप फॉरफिटेड अकाउंट, दैट मीन्स फायदा मान लिए 1300 रुपए, फिर से उसी 100 शेयर को बेच भी दिए और नुकसान हुआ 300 रुपए। बाबू बताओ ना, उस 100 शेयर के ऊपर फायदे कितने हुआ 1000। 100 शेयर्स को 1300 रुपए प्रॉफिट किए थे, 300 रुपए नुकसान हुआ, तो कुल नेट फायदा कितना हुआ 1000। और सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000, यही बात। समझ में आई बात। यही था, अगर डिस्काउंट में इशू होना है तो, और पार से पार इशू होना है तो क्या होगा, बाकी क्या होगा हम अगले क्वेश्चन में जाकर के आप समझ जाओगे। इसको आप इसको स्क्रीनशॉट करो और होमवर्क लिखो। इसको स्क्रीनशॉट करो, होमवर्क लिखो। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, क्लास अभी स्टार्ट होगा। क्वेश्चन सम प्रॉब्लम आपको अभी करवाएंगे। वंस आई हैव टू चेक द कनेक्शन whether I am visible, yes, whether you all are on the line, Yes, sir. yes, 73 participants are there,
बट क्या होगा कि मतलब मेरा फाइबर नेट कनेक्शन कट गया तो फिर स्लो चलने वाले हैं, तो आप खुद उसमें से दिक्कत नहीं है, खुद ही समझ सकते हो, थोड़ा सा लेट में सिंक होगा। हम जो भी लिखेंगे जो कहेंगे उसमें सिंक्रोनाइजेशन लेट में चलेगा। अब होशियार बच्चे हो ही समझ जाओगे। अभी हम बुक उठाते हैं। क्लियरली सर, यस सर, यस सर, क्लियरली सर, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। जो जो रहना चाहिए था वो वैसे भी लाइन में है। तो फॉरफीचर एंड रीइशू, फिर रीइशू के बाद कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व पर ट्रांसफर, इस सारे चीज पर एक कॉन्सेप्चुअल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर वाला टेक्नोलॉजी हम आपको बताएंगे। Irrespective of the problem, models of the network issue and all these things, stay connected. You listen, you attend, you grow. You avoid, you lose. फॉरफीचर की बात हो ही रहा था, फॉरफीचर ठीक है, यहाँ तक फॉरफीचर हुआ। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वो फॉरफीचर के सारे चीज हम बता चुके थे। तो अभी रीइशू जब होने हैं तो रीइशू के ऊपर प्रीमियम होते हैं तो क्या होता है वगैरह वो सब डिस्कस हम कर रहे थे, अभी बता देंगे। और इसके ऊपर रीइशू तक हम लेकर के आपके सवाल को आ जाएंगे। तो यहाँ पर जहां तक हमको दिखाई दिया, ज्यादा काम वाले क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आप करोगे, लिखो, क्वेश्चन नंबर 18 आप करोगे, लिखो। और आइडियल क्वेश्चन कहाँ तक आते हैं सर, अगर आप ऐसा पूछ रहे हो तो हम सीधी बात बता दे रहे हैं कहाँ तक आता है सवाल है। सवाल जो मीडियम नेचर होते हैं, जिसमें ज्यादा काम नहीं होता है और कॉन्सेप्ट होता है, वो ही सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 18 ये क्वेश्चन आपको आने हैं, प्रैक्टिस सब करोगे, उसमें हमको समटे मत, वो खुद पे डिपेंड करता है, वो सारे के सारे। आप 5 बुक प्रैक्टिस करोगे वो आपकी मर्जी। क्वेश्चन और सवाल यहाँ पे हम एक ही 2 कर सकते हैं, बिकॉज एक ही क्लास, मतलब एक क्वेश्चन को एक क्लास लग जाता है, ये आपको पता ही, ठीक है ना। डिटेल समझा के करने होते हैं। तो आप जब एग्जाम में लिखोगे इतना टाइम नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप तो वहां जाकर के समझाओगे नहीं ना एग्जामिनर को, आप लिखोगे। हाईएस्ट क्वेश्चन कहाँ तक आने हैं अगर पूछ रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 यहाँ पर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 और 18 का एक बार स्टार्टिंग का नहीं बता देना कौन सा नाम से है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, वही बता रहे। तो हम अभी तक की अगर बुक के हिसाब से बताया जाए, हम बुक के हिसाब से काम करें तो अभी क्या कर रहे हैं हम, केपी बुक के हिसाब से हम ले रखे हैं। अगर हमारे पास की बात हो तो 2019 रिवाइज्ड एडिशन के हिसाब से हम काम करें। 2019 रिवाइज्ड एडिशन जहाँ पे लिखा हुआ है आप देखोगे, वो वाला एडिशन मेरे पास है। तो हम अभी तक बताए कि अब पूछ रहे हो कि सवाल कौन से एग्जाम में आ जाने हैं, तो हम बताए क्वेश्चन नंबर 18, 16 और 18 आने हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 18। तो यहाँ पर क्वेश्चन 16 और 18 की बात है, 16 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ ए लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स, ठीक है। आंसर की बात करें ना, आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 600 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए, तो फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए तो इसमें कुछ आंसर ऐसे दिया हुआ है, 6640 वाले हैं कैपिटल रिजर्व पे जो ट्रांसफर होने हैं। और अगर हाईएस्ट की बात करते हो, प्रैक्टिस आप 5 बुक से करोगे, उसमें हमें मत समझोगे। हाईएस्ट की बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। मतलब यही इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, उससे आगे कुछ है भी नहीं ऐसे भी। और क्वेश्चन नंबर 24 तक दिया गया है, चलिए हम मानते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 24 भी करवा देंगे अगर टाइम होगा तो, लेकिन ये काम की चीजें नहीं है जो काम की चीजें
पहले इसमें से करेंगे, ठीक है। तो ये पर आते हैं, अपेक्स यहीं पे आके रुकते हैं, हाईएस्ट यहीं पे आके रुकते हैं। तो इस दोनों में से हमको देखना पड़ेगा, इस दोनों में से कौन सा क्वेश्चन हम करें। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, 3 कैटेगरी है क्वेश्चन 9 में, को 19 में, क्वेश्चन 20 में कैटेगरी नहीं है। क्वेश्चन 20 में रमेश बिंग से मतलब फास्ट रीइश्यूड इंक्लूडेड लिखो। क्वेश्चन नंबर 20 का रेफरेंस लिखो, क्वेश्चन नंबर 20 का रेफरेंस ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन दे रखा है भाई। इलस्ट्रेशन 17, ये हमारे जमाने की क्वेश्चन है, अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है, वो हमको पता है। इलस्ट्रेशन 17 आप इलस्ट्रेशन 17 आप रेफर कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया, ठीक है। और यही था आपकी हाईएस्ट, अगर कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं तो आगे का आपकी मर्जी, आगे का हम रेकमेंड नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 19 का हमको देखने दो। सर इलस्ट्रेशन नंबर 17 का स्टार्टिंग वर्ड्स। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नया बुक में एक ही, नया बुक मत फॉलो करो। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके पास नहीं है बुक खरीदो भी मत। नया बुक में कुछ नहीं दिया हुआ है, उसमें वैरायटी नहीं है, सो ये रिकमेंडेड ही नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 इलस्ट्रेशन 17 डीईएफ, डीएफ कंपनी, ओके सर, थैंक यू सर। डीएफ कंपनी, चलो ठीक है। आगे करके देखो, आगे की देखो, आगे की देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 3 कैटेगरी के हिसाब से है, फिर इतना से इससे है डन। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सको लिमिटेड, लिखो एक्सको लिमिटेड। जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बाउंड सॉल्यूशन हमारे तक अभी तक ये 12-19 हो गए हैं, सो हमारे पास अभी तक की टाइम बाउंड सॉल्यूशन, मतलब जल्दी करके जल्दी निकलना होगा, हमको ऑफिस जाना पड़ेगा। चलिए, एक्स को लिमिटेड, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, आपको ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, फॉरफीचर, रीइश्यू, सारी चीजें हैं। तो इस ये कवर करते हैं प्रीवियस सारे क्वेश्चंस। और जैसे कि हम बताएं, बच्चों को क्या होता है कि उनको लगता है, सही बात बता दे रहे हैं हम, उनको लगता है कि सारे एक्सरसाइज में से अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा वही आप अगर कर दोगे, वो कर दो तो उनको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील होता है कि हाँ क्लास ठीक चल रहा है। हो सकता है वो काम का नहीं हो सकता है वो कभी कॉन्सेप्चुअल भी ना हो, काम ज्यादा है उसमें, काम ज्यादा है, तो उनको लगता है कि वो काम का चीजें, हाँ ये फायदे की चीज है, उसमें थोड़ा देखा करो कुछ। अरे प्रॉब्लम, एक्स को लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको आगे नहीं जाना है, जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर पे काम करो। एक्स को लिमिटेड, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस्ड। इसमें चीजें क्या है, इसमें है ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट हो करके फॉरफीचर होने में ही मुश्किल है, नहीं तो वैसे क्वेश्चन कुछ ही मुश्किल नहीं है। अभी तक ये चीजें भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर रीसू भी दे दिया गया हो तो क्या करना है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट, फॉरफीचर, रीइश्यू, ऐसा बात नहीं है, यहाँ तक कि हाईएस्ट काम होते हैं कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स के ऊपर। दैट डजंट मीन कि यही सवाल आपको आने हैं, ऐसा नहीं होता है। सवाल जो सब कोई कर सके, 60% ऑफ स्टूडेंट जिस सवाल को कर सके वैसा सवाल आते हैं, जिसमें टाइम कम लगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजें हो, उसमें सवाल आते हैं। एक्स को लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स, एक्स वाई, अच्छा ठीक है। 20,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। पहले इसको लिखो, सारे क्वेश्चंस को हम पहले लिख देंगे, क्वेश्चंस डिटेल को, समझ में आई बात। तो पावर आ गया है, जस्ट सिंगल मिनट, आई एम स्विचिंग माय नेटवर्क।
This will take bit time. That means issued share, first write down. Issued shares कितने हैं? 20,000. पर क्लियरली पहले क्वेश्चन को लिखते हैं. इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. दैट मीन्स एट द रेट 10 ₹10 में चलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम ₹2 लग जाएंगे. दैट मीन्स कुल ₹12. ठीक है, आगे की देखो. नेक्स्ट इट पेएबल ऑन 3 एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल. दैट मीन्स यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर कितने रुपए आपको लग रहे हैं? ₹3. ठीक है, तो अलॉटमेंट के ऊपर आपको पैसे लग रहे हैं ₹7, जो कि वो कह रहा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो यहाँ पर प्रीमियम है बाबू. प्रीमियम अगर ₹2 की है, ये प्रीमियम ₹2 की है, इंप्लाइज दैट ये ₹5 की होने हैं. तो दैट मीन अलॉटमेंट के टाइम में ₹7 आप कलेक्शन करोगे, वो ₹5 होगा कैपिटल की और ₹2 होगा प्रीमियम की. ठीक है, नेक्स्ट इट. चलिए आगे देखो. कॉल पे कितना पैसा लेना? बैलेंस ऑन कॉल लिखा हुआ है, तो आपको कुल पैसा 10 दो ₹12 लेने हैं. तो 7 3 10 गया है, तो ₹2 आपको लेने हैं. ऐसे करके आपको ₹12 कलेक्शन करना है, जो ₹12 की 10 + 2 है. ये हर एक बार आपको इस चीज हम समझा रहे हैं, क्योंकि ये पहले क्लैरिटी होगा. कोई अगर कहेगा क्वेश्चन को एनालिसिस करके पहले हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो, जबकि आपको क्वेश्चन को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज आपको होना नहीं पड़ेगा. अगर कहीं पे आवाज नहीं सुनाई देगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, तो आप रिप्लाई करोगे. ठीक है, आगे देखो. तो ईसोप शेयर्स 20,000, ये बात था. 7 3 10 तो ₹12. आगे क्या कहा गया? दिस विल टेक बिट टाइम, बट आपको फंडामेंटली चीजें पता चल जाएंगे. एप्लीकेशंस पर 25,000 शेयर्स है रिसीव्ड. दैट मीन्स कि अभी टोटल अप्लाइड के ऊपर आएंगे. ठीक है, तो टोटल अप्लाइड यहाँ पे देखो, तो अप्लाइड कितने हैं? 25,000. 25,000 नंबर ऑफ शेयर होता है, 25,000 एप्लीकेशन नहीं. ठीक है, 25,000 नंबर ऑफ शेयर, ये टोटल अप्लाइड है. आगे क्या कह रहा है? तो डिसाइड ऐसे करते हैं डायरेक्टर्स कि रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द 1000 एप्लीकेंट्स. तो यहाँ पे आप देखो कैसे काम हो रहे हैं आगे. तो एनालिसिस अब जारी रखो. यहाँ पे देखो अप्लाइड एक बॉक्स हम बनाए, अप्लाइड एक बॉक्स हम बनाए, अलॉटेड. एनालिसिस करोगे, गलत नहीं होगा. ठीक है, इस सवाल को जो किए हो, आराम से सो जाना नहीं है पढ़ करके. कुछ और आप सीखोगे नहीं, कुछ और आप समझोगे नहीं, उसको तरक्की नहीं कहा जाता है. 100% चीजों को सीखोगे और बाकी को सीखने भी दो. अप्लाइड अलॉटेड, ध्यान से देखो. कह रहा है 1000 अप्लाइड जो है, पहले कैटेगरी के 1000 अप्लाइड जो है, उनको कहा जा रहा है कि रिफ्यूज अलॉटमेंट पर 1000, उनको कुछ नहीं मिलेगा. रिफ्यूज का मतलब मना कर दिए. ठीक है, ये कैटेगरी ए आपकी लिखा हुआ है. ठीक है ना. चलिए, तो कैटेगरी बी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो कह रहे टू अलॉट फुल टू द एप्लीकेंट ऑफ 4,000 शेयर्स. दैट मीन्स 4,000 अप्लाइड को फुल मिलेगा. क्या मतलब 4,000 मिलेगा? तो ये सारे के सारे नंबर्स ऑफ शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेट हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ शेयर. तो बी कैटेगरी में 4,000 को 4,000 मिल जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रीमियम कस्टमर है उनका. ठीक है, तो अभी सी कैटेगरी वालों की क्या हाल है? वो कह रहे टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स प्रोराटा अमंग द अदर एप्लीकेंट्स. अभी जितने एप्लीकेंट बचे हैं और जितना शेयर्स बचे हैं, बाकियों में प्रोराटा आप कर दो. ठीक है, यही बात है. तो बहुत इजी है. हमारे पास शेयर्स कुल कितना था? 20,000. टोटल 20,000 शेयर्स को मारामारी चल रहा है, छीना छीनी हो रहे हैं 25,000 लोगों के द्वारा. समझ में आई बात? इतने मांग है. तो 4,000 शेयर्स अभी तक अलॉट हो चुके हैं, तो हमारे पास अभी बचे कितना है? 16,000 शेयर्स, क्योंकि अलॉटेड और कितना बचे होंगे? 16,000 शेयर्स. और एप्लीकेंट कितने बचे हैं? 4 1 5,000 अगर अप्लाई चले जाते हैं एप्लीकेंट, तो बाकी बचे हैं 20,000. तो पहला क्वेश्चन यही था कि 1,000 एप्लीकेंट्स जो हैं, 1,000 नंबर्स के एप्लीकेंट्स के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, नील. 4,000 एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर 4,000 फुल मिल जाएंगे, 4,000. बाकी जितने एप्लीकेंट बचे, 25,000 से 5,000 जाने से 20,000 एप्लीकेंट बचे, उनको जितना भी शेयर्स हमारे पास बचा उससे मिल जाएगा. तो हम अभी तक 4,000 अगर हम अलॉट कर चुके हैं, तो कुल 20,000 से 4,000 जाने में 16,000 बचते हैं, 16,000 मिल जाएंगे.
दैट मीन्स कि बैलेंस अप्लाइड बैलेंस अलॉटेड। समझ में आई बात? तो यही सवाल है, इस हिसाब से चला 25,000। ये देखो, ये 25,000 अप्लीकेंट्स को इस हिसाब से 20,000 शेयर मिल गए। हमारे पास था कुल 20,000 शेयर और मार दौड़ चल रहा था 25,000 लोगों के बीच, तो इस हिसाब से ये बाटाबाटी होंगे। तो ये है टोटल फी। ये चीज आप समझते हो तब जाके ये सवाल हो सकते हैं। आगे आगे फिर कह रहे हैं टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनीज। ठीक, जस्ट अ सिंगल मिनट। आगे, तो जितने भी एप्लीकेशन मनी के पैसा बचेंगे ऑब्वियसली बचेंगे। अगर 20,000 एप्लीकेंट्स को, अब 20,000 एप्लीकेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 16,000 शेयर से मिलेंगे तो पैसा बचना ही है। तो जितना भी पैसा बचेंगे वो कह रहा है कि आगे जाकर के अलॉटमेंट में अप्लाई होंगे। बहुत इजी। मिस्टर एक्स होल्डिंग 200 शेयर्स, अभी मिस्टर एक्स कोई है, ठीक है, तो उनके पास कितना है? 200 शेयर्स है। पूरे चीज आप लिखो, कंप्लीट चीज आप भी लिखो, तब जा करके आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाओगे। हैज बीन अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ये जो मिस्टर एक्स हैं जिनको 200 शेयर कैसे मिला है पता है आपको? प्रोराटा बेसिस से मिला है। दैट मीन्स कि ये सी कैटेगरी में आते हैं। 20,000 लोगों को 16,000 शेयर मिलेगा, इसको प्रोराटा अलॉटमेंट कहा जाता है। तो ये बी कैटेगरी की मतलब शेयर होल्डर है। ठीक है बाबू, सी सी, ठीक है सी। ठीक है, आगे देखो। तो मिले हैं इसको, फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। तो यहाँ पे ये क्या पैसा नहीं दिए हैं? एप्लीकेशन का पैसा सबको ही देते हैं, समझ में आई बात? तो अलॉटमेंट के पैसा नहीं दिए हैं और कॉल्स की पैसा ये नहीं दिए हैं। अच्छा ठीक है, उसके पास 200 शेयर है। आगे, मिस्टर वाई होल्डिंग 100 शेयर्स। तो यहाँ पर मिस्टर वाई की किस्सा भी लिखना पड़ेगा। इसके पास कितना शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। ध्यान से आप देखते जाइए, मिस्टर वाई ये 100 शेयर्स उनके पास है। टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। दैट मीन्स कि ये प्रोरेटे की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मिस्टर वाई को पूरा का पूरा शेयर मिला था, मतलब ये बी कैटेगरी वाले वीआईपी पर्सन है। समझ में आई बात? तो ये हैं बी कैटेगरी वाले फुल अलॉटमेंट वाले। समझ में आई बात? फुल अलॉटमेंट वाले मतलब पूरा यूपी वाले। ठीक है, आगे देखो, 100 शेयर जिसको अलॉट हुआ है फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स ओनली। समझ में आई बात? दैट मीन्स की एप्लीकेशन पैसा दे दिए, बहुत अच्छे इंसान है। अलॉटमेंट के पैसा इसलिए दे दिए ताकि उनको पैसा था, कॉल्स की पैसा नहीं दे पाए लॉकडाउन की वजह से। समझ रहे हो कि लॉकडाउन में था ना, मोराटोरियम अभी हो गया। ठीक है, जो पैसा नहीं दे सकते हो मोराटोरियम में चले जाओ, मतलब किस्त बाद में दोगे। तो इसके पास पैसा नहीं है अभी लॉकडाउन में, वो नहीं दे पाया, ऐसा बात है। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। दैट मीन्स ये जो शेयर्स थे ये फॉरफिट हो गए। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। समझ में आई बात? यहां तक बात है। आगे क्या पूछ रहे हैं? फॉरफिटेड ये हो गए। तो 160 ऑफ दिस यू आर इशूड एट अ डिस्काउंट मिस्टर चेक। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए, अब इस सवाल को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। यहाँ पे पहले फॉरफीचर तक बात हम कर ले, उसके बाद हम फिर से आएंगे रीइशू के ऊपर। फिर रीइशू के ऊपर जो कह रहा है उसको देख लेंगे। अभी तक तो रीइशू का कोई बात ही नहीं है, यहाँ तक फॉरफीचर है। समझ में आई बात? फिर रीइशू का कुछ कंडीशन बताया गया है, तो रीइशू तक हम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे री इशू लिख के छोड़ दे रहे। आओ, पहला बात, क्वेश्चन की मांग क्या है? क्वेश्चन यही कह रहा है, एट द डिस्काउंट ऑफ इतना सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश इन द बुक्स ऑफ एक्सको लिमिटेड। कैश ट्रांजैक्शन के साथ दिखाओ। भाई बिना कैश ट्रांजैक्शन की बात ही होता है क्या? आगे देखो, फिर यहाँ लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स को लिमिटेड। और ये आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे फिर उसके ऊपर लिखोगे। ठीक है, नंबर 1 जर्नल एंट्रीज अभी करेंगे। पहले एक बात काम कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ये होना ही है। जर्नल एंट्री करने से पहले फॉर द क्लियर क्रिस्टल, आप एप्लीकेशन के टाइम में क्यों काम करोगे? आपको अभी से ही एनालिसिस टेबल बना देना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पहले आपको बताए थे। समझ में आई बात? आप यहाँ पे लिख दो, ठीक, कितना पैसा किसको
कैंसिल हो गए, कितना पैसा रिटर्न करना पड़ा, कितना पैसा एडजस्टमेंट हो रहे हैं, कितना पैसा क्या करने हैं, तो ये सारे चीज के ऊपर आप भी एक बार आप लिख दो। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट शोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। स्टेटमेंट शोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। समझ में आई बात? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, क्यों? यहाँ पे बात ही वही है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेस शेयर्स 20,000 अप्लाइड वालों को सिर्फ और सिर्फ 16,000 ही शेयर्स मिलने हैं, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होना है। ठीक है, बात वही है। आगे की देखो, तो यहाँ पर लोग समझे क्या, रोल नंबर लिखे, समझे क्या? वो हमारा मर्जी है आप प्रेजेंट होगे नहीं होगे, आपको बताया नहीं है। जब भी बताए व्हेनेवर आप क्लास आ रहे हो तो 1.5 घंटा से 2 घंटा यहाँ पे बैठोगे, उस हिसाब से क्लास हो, वो भी आपकी फायदे की हिसाब से। नेक्स्ट इट स्टेटमेंट शोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ द ई एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अभी देखो बात क्या है, गलत नहीं होगा। ये टेबल आप बनाओगे और कैटेगरी वाइज करोगे, एनालिसिस करोगे, कभी भी प्रॉब्लम में कहीं पे भी और दिक्कत नहीं आने वाला है। यहाँ पे 3 कैटेगरी की मतलब लोग है, ए बी सी। फाइनली यही सबसे बड़ा कंफ्यूजनल टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका कि 100% क्लियरेंस हम दे रहे हैं और तरीका बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं जहां पे गलत भी नहीं होना है। ए बी सी 3 कैटेगरी के यहाँ पे लोग हैं जो कितना कितना करके अप्लाइड किए थे। पहले अप्लाइड देख लो, समझ में आई बात? जहां तक हमें याद है ए कैटेगरी जो है वो 1,000 अप्लाई किए थे, बी कैटेगरी जो है वो 4,000 अप्लाई किए थे, सी कैटेगरी जो है 20,000 अप्लाई किए थे। समझ में आई बात? ये देखो यहाँ पे लिखे हुए 1,000, 4,000, 20,000। समझ में आई बात? यही बात है। उनको मिला कितना शेयर्स, पहले वहीं से स्टार्ट करोगे। अलॉटेड कितना मिला? 1,000 जो मांगे थे उनको कुछ नहीं मिला। 4,000 जो अप्लाई किए थे उनको पूरा फुल वीआईपी है, 4,000 मिल गए। सी कैटेगरी वाले को क्या मिला? 16,000 शेयर्स मिला है। यही बात है, समझ में आई बात? ऐसा करके अलॉटमेंट हुआ है। अभी देखो, तो स्टार्ट ही कहां से करोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से, तब ना पता चलेगा बाद में कितना एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना कितना मिला होगा। ठीक है, तो जो 1,000 अप्लाई किए हैं, एप्लीकेशन का पैसा याद रख दो यहीं पे, कितना कितना कैसा कैसा देने हैं। देखो 3, ये 7, ये 2। समझ में आई बात? तो ऐसे पैसा आपको लगाना है। तो एप्लीकेशन टाइम, एप्लीकेशन के समय पे 1,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन पैसा कितना मिला होगा? 3,000। 1,000 इंटू 3, 4,000 शेयर्स के ऊपर इंटू 3, 12,000। 20,000 शेयर्स के ऊपर 60,000 मिले होंगे। समझ में आई बात? ये एप्लीकेशन पैसा, दैट मीन्स कि अप्लाइड, ये देखो अप्लाइड इंटू ₹3। ठीक है, तो यहाँ पे 3,000 पैसा मिला होगा, यहाँ पर 12,000 मिला होगा, यहाँ 60,000 मिला होगा। तो देख रहे हो कि इतना ज्यादा पैसा मिला होगा तो बचेगा ही। नेक्स्ट, एप्लीकेशन पैसा मिलकर के क्या होता है? पहले एप्लीकेशन पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे कैपिटल को ट्रांसफर होता है, तो लिखो लेस ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल को कितना ट्रांसफर करना है? आप क्या करते हो? पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसके बाद ट्रांसफर टू कैपिटल करते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों कैटेगरी का डिफरेंटली एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसका पैसा बच रहा है, कोई फुल अलॉटमेंट है, किसी को मिला नहीं, तो अलग अलग एनालिसिस होंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल कितना होता है? कैपिटल में उतने ट्रांसफर हो गए जितना उनको शेयर दिया गया हो।
तो फर्स्ट कैटेगरी वालों को शेयर मिला ही क्या है, नील, तो उनका पैसा ट्रांसफर क्या होगा, नील। सेकंड कैटेगरी वालों को शेयर मिला कितना है, 4,000 शेयर मिले हैं, तो 4,000 के ऊपर 3 रुपए करके 12,000 शेयर ट्रांसफर होने हैं। क्योंकि उनको अगर फुल शेयर मांगे थे, फुल शेयर दे तो उनका पैसा तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि 4,000 मांगे थे, 4,000 शेयर आपको मिला, उनका पैसा तो बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट वीट यहाँ 16,000 शेयर सी कैटेगरी वाले मांगे थे, 16,000 शेयर डिमांडेड बाय द सी कैटेगरी, सॉरी 20,000 वो मांगे थे, उनको 16,000 मिला। तो जितना शेयर उनको मिलेगा उतने शेयर के ऊपर आप पैसा रख सकते हो, बहुत इजी बात है। तो कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ उतना ट्रांसफर होगा जितना अलॉटेड है, जितना शेयर हम उनको दिए हैं। तो 16,000 शेयर इंटू 3, 48,000। समझ में आई बात? तो दैट मीन्स कि ट्रांसफर टू कैपिटल कैसे निकलेगा ना, अलॉटेड इंटू ₹3। समझ में आई बात? तो अभी माइनस कर दो, 3,000 से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर पैसा उनको उनको शेयर ही नहीं मिलेगा तो पूरा पैसा रिटर्न करना होगा। तो इनका पैसा कितना बच रहा है, 3,000। 12,000 पैसा था, 12,000 पूरा यूटिलाइज होगा, तो इनका पैसा कितना बच रहा है, नील। 60,000 एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा दिए थे, अब 48,000 ही सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब एडजस्ट होगा, तो फिर भी पैसा कितना बच रहे हैं, 12,000 रुपए बच रहे। यही बात है। तो ये एप्लीकेशन मनी इतना इतना मिला था, एप्लीकेशन मनी इतना इतना यूटिलाइज होगा एप्लीकेशन के टाइम पे। तो एक्सेस कितना बचा आप खुद ही देख लो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो अभी तक हमारे पास एक्सेस पैसा जो बचा हुआ है ये 3,000, ये नील, ये 12,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या होने हैं, जिसका शेयर हम दिए हैं, सवाल के हिसाब से वो कह रहा है उनको जाकर के आगे ट्रांसफर हो जाने हैं। कहां पे ट्रांसफर हो जाने हैं, अलॉटमेंट में। जिसको नहीं दिया उसका पैसा रिफंड करेंगे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतना इतना हुआ। अभी यह ट्रीटमेंट क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं ट्रीटमेंट, क्योंकि आगे तो पैसा और बचा नहीं। ट्रीटमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट हो, ये जो 3,000 रुपया था उनको कुछ भी शेयर नहीं मिला, तो इनको कर देना है रिफंड, तो इनका पैसा रिफंड हो जाएगा। इनका तो पैसा बचा ही नहीं, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, इनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा है, हम तो उनको शेयर्स दिए हैं ना। वो 20,000 मांग रहे थे, 60,000 दिए थे, फिर कुछ उनका यूटिलाइज हुआ, फिर भी तो हम उनको 16,000 शेयर्स दिए हैं। तो इस बार अगर 12,000 बचता है तो आगे जाकर के अगली किस्ती में एडजस्ट होगा। तो 12,000 शेयर ये एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। आप भी ऐसा लिख दोगे, समझ में आई बात? तो ये 12,000 एडजस्टेड टू अलॉटमेंट है और ये 3,000 रिफंड हो जाने हैं। जैसे ही आप ये काम करते हो आपकी सवाल आगे जाकर के इजी हो जाता है। समझ में आई बात? ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा, इसके लिए टाइम लगेगा। ध्यान से सुनो, कुछ एक चीज 2 घंटा हमें समझाने में परेशानी हम नहीं समझते हैं, लेकिन आपको इसमें 1 घंटा वॉच करने में आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। नोटिस कुछ आया हुआ है कॉलेज से। जर्नल एंट्रीज, अभी देखिए जर्नल एंट्रीज किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपको जर्नल एंट्री ही करना है, उसके लिए आप इतने काम कर रहे हो, आगे और भी काम होंगे। और बिल्कुल एरर फ्री इसको कैसे करोगे, बिकॉज यही एक सेंसिटिव मुद्दा है। ठीक है, ये सेंसिटिव है, यही इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जाम में आने वाला है। हालांकि लंबा क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे का देखो जर्नल एंट्री। सबसे पहले नंबर 1, डेट तो दिया नहीं है, नंबर 1 शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। समझ में आई बात? तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने पे जर्नल एंट्री क्या होना है, बैंक अकाउंट डेबिट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कुछ लिखे होंगे या फिर कुछ स्कीप हो रहा है तो आप बताओगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो पूरा सबका काम करो, कुछ खुचरा खुचरा नहीं। कहाँ पे लिखे होते बुक में, आधा करो आधा करो। अरे बाबू 10 एंट्री करने के लिए टाइम ही कहाँ है, एक एंट्री करने पर यहाँ पे टाइम नहीं है इतना कैलकुलेशन करने के लिए। तो 25,000 टोटल अप्लाइड था, इंटू 3 रुपए करके हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वही बात है। तो 25,000 आप देख लो खुद पे कहाँ पे है, 25,000 के ऊपर 3 रुपए करके आपको यहाँ पे मिल रहे। तो 75,000 और यहाँ पे 75,000। ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आराम से लिख दो नंबर 1 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
इसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। तो ये जैसे ही हम ये टेबल बना दिए है ना, तो हमको सारे चीज अब इजी होने वाले हैं। ध्यान से देखो, नंबर 2 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। तो उसके बाद लिखोगे अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे हो जाने हैं डेबिट टू, जहां जहां पे पैसा जाएंगे, कुछ एक पैसा भी क्या होगा, कैपिटल को ट्रांसफर होगा टू शेयर कैपिटल। समझ में आई बात, कुछ एक पैसा शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होना है। कुछ एक पैसा क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट। जब पैसा लाए थे बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा रिफंड कर देना क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाने। और कुछ एक पैसा जाएगा अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आई बात, इतना काम होना है भाई, बहुत ईजी है। शेयर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट हुआ है ना, उतना हक से डेबिट कर दो, कहीं पे गलती नहीं होने है। 1 शॉट में हम ट्रांजैक्शन क्लियर करेंगे, 10 शॉट मारने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जितना कैपिटल आपके पास है, जितना आपके पास कैपिटल है। लोग 25,000 मांग रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारे पास 25,000 नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर्स ही है, और उसके ऊपर 3 रुपया आप रख सकते हो, तो ये 60,000 हो गए। ध्यान से, यहाँ पर हम इंडिविजुअली एक एक कैटेगरी का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो इन टोटल कंपनी का काम करना होगा। तो जहां पे जर्नल एंट्री लिख रहे हो, पूरा कॉम्बाइंड इन टोटल सबका लिखना है। बैंक अकाउंट, सीधी बात है, बैंक अकाउंट का मतलब क्या है, रिफंड है, ये रिफंड वाला चैप्टर है, रिफंड। तो अभी सीधा ऊपर एनालिसिस लिखा हुआ है, कितना पैसा रिफंड है देखो, 3,000। तो 3,000 पैसा रिफंड आपकी है, तो सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट 3,000। अभी शेयर अलॉटमेंट, ये एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, ये वही वाला अमाउंट है, एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। सीधा ऊपर देखो लिखा हुआ है एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। अगर ये वाला टेबल आप नहीं बनाओगे, हालांकि आप कर सकते हो, प्रोफेशनल हो तो, नहीं तो गलत करोगे। एडजस्टेड टू अलॉटमेंट 12,000, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट। समझ में आई बात, 12,000। हालांकि ये देखना है टाली हो रहा है कि नहीं, 75,000, ठीक है, ये बात है। चलो आगे देखो, तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल, कॉमा refunded on 1,000 shares and adjusted to allotment on जो भी जितना शेयर था कुछ, ठीक है, 3,000 या 4,000 शेयर्स था, और क्या 4,000 शेयर्स। आपको सीधा लिखना है, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड अमाउंट रिफंडेड एंड एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, हिसाब देना ही नहीं है, आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। नंबर 3, तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ और ट्रांसफर हुआ। अभी अलॉटमेंट की बात किया जाएगा, समझ में आई बात। अलॉटमेंट डेबिट होने हैं, तो आपको तो पता है ही, अलॉटमेंट डेबिट होने का जर्नल एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, पहले क्या होने हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात। और क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे काम हो रहे हैं, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझ में आई बात, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यही बात है। देखिए कुल हम 7 रुपया मांग रहे हैं, याद है 7 रुपया हम मांग रहे हैं, यहाँ पे देखो अलॉटमेंट में, ठीक है, और वो भी 5+2, तो कुल 7 रुपया मांग रहे हैं, कितने शेयर्स के ऊपर, 20,000। पहला दिन से बताए थे, जितने बच्चे एडमिशन करेंगे उतने बच्चों को ही पैसा मांगा जाएगा, जितना अप्लाई किए थे उतने नहीं। अप्लाई किए थे उनको तो एडमिशन ही नहीं मिला, तो उनको पैसा आप कोर्स फी कैसे मांग सकते हो, ठीक है। आगे देखो, तो 20,000 इंटू 7, 2 7 14, 1,40,000। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कैपिटल का अमाउंट है। तो ये 7 रुपया कैसे बना है बाबू, आपको याद है तो 5+2, तो 20,000 इंटू 5 कैपिटल का पैसा है, 1,00,000 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम ही जाने हैं, 20,000 इंटू 2, यहाँ पे हो जाने हैं 40,000। समझ में आई बात, ऐसा बात है। तो प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पैसा ही जाने। आगे नेक्स्ट देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम का ये जो बात है, अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू, आगे बहुत सारा काम है, तो अलॉटमेंट मनी अभी रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। जनरली एंट्री क्या होता है, जनरली क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इतना होता है।
समझ में आई बात? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ध्यान से देखो, यही आज की पढ़ाई है, यही मुद्दा है। अगर ये प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं होता, एडजस्टेड टू अलॉटमेंट नहीं होता, तो ये सवाल सीधा सीधा आप कितना जन पैसा नहीं दिए हो आप ये निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल ही कुछ और दिया हुआ है, तो आपके यहाँ पे काम भी कुछ और होने वाले हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ पैसा मिलेंगे, कुछ पैसा नहीं मिलेंगे, लिखा हुआ है ना, कुछ कोई एक जन पैसा नहीं दिया, तो उसको हम बाकी खाता खोल देते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। समझ में आई बात? डेबिट। हालांकि ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखिए, क्योंकि फॉरफीचर रीइशू में कितना ये हेल्प करेगा आप देखोगे। अगर ये चीज आपको नहीं लिखना है तो यहाँ पे नहीं लिखोगे, बैंक अकाउंट में जितना फिगर आएगा शेयर अलॉटमेंट में उतना फिगर आप लिख दोगे, वो भी सही है। हम सारे चीज बता रहे हैं, दोनों ही तरीका बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं। तो यहाँ पे कितना कॉल्स इन एरियर हो रहा है, समझ में आई बात? यहीं पे बात था, कैलकुलेशन हमको करना पड़ जाएगा। क्यों कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, ध्यान से बता रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम प्रोराटा अलॉटमेंट की नहीं होता तो क्या, देखिए बता रहे हैं, ध्यान से देखो। तो अलॉटमेंट की पैसा कौन नहीं दे रहा है, मिस्टर एक्स। अलॉटमेंट की पैसा कौन नहीं दे रहा, मिस्टर एक्स, उसके पास है 200 शेयर्स। तो सीधा आप अलॉटमेंट की पैसा 200 इंटू 7 लिख देते, हो जाता। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उसको प्रोराटा बेसिस में शेयर दिया गया था, और जैसे ही शेयर दिया गया था उसका 16,000, यहाँ पे देखो, सॉरी, उन लोग का 12,000 जो एक्सेस पैसा है वो एडजस्ट हो रहे हैं अलॉटमेंट में। दैट मीन्स कि उनका ऑलरेडी पैसा है जो कि अलॉटमेंट में जाकर के एडजस्ट हो रहे हैं। फिर से उनका ऑलरेडी 12,000 है, सिर्फ एक ही जन का नहीं, ऐसा मिस्टर एक्स की तरह और भी लोग हैं जो 12,000 पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे दे रखे हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे दे रखे हैं, जो कि जा करके अलॉटमेंट में सेटल होने हैं। दैट मीन्स कि उसका ऑलरेडी पहले से पैसा है, तो आप उसका बाकी करके आप नहीं कह सकते हो। समझ में आई बात? यहीं पे बात है। तो चलिए और एक पेज खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग लिखो, यहाँ पे हम वर्किंग्स करेंगे, ठीक ना। वर्किंग्स वन, वर्किंग वन का नाम क्या होगा कि अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कितना मिला वो जरूरी नहीं है। बुक में लिखता है कि कितना पैसा मिला कैलकुलेशन करो, अरे कितना नहीं मिला कैलकुलेशन करके माइनस कर दो ना, बात ही खत्म। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा आपको अलॉटमेंट की नहीं मिला, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। एक बार समझ में नहीं आएगा, दोबारा इस वीडियो को देखोगे, दोबारा देखोगे, इस क्लास को समझने की कोशिश करोगे, फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा, लाइफ टाइम आप इस चीज को भूलोगे नहीं। और जैसे ही अलॉटमेंट इशू आपका हो जाता है, फॉरफीचर इशू हो जाता है, फिर कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो, शेयर इशू के आगे के चैप्टर भी बहुत इजी होने वाले हैं। इसीलिए इसे पहला चैप्टर दिया गया, शेयर इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमर्स स्टडी, समझ रहे हो। और शेयर ही आपको नहीं आता है तो बहुत मुश्किल है आगे जाकर के, इसलिए सबसे पहले चैप्टर यही दिया गया। कितना पैसा अलॉटमेंट के ऊपर नहीं मिला है, बहुत इजी है, सिर्फ एक ही इंसान है मिस्टर एक्स जो पैसा नहीं दिया है, बाकी सबको ही पैसा दे रखे हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे चीज की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स ही था, ऐसा बात है, देखो मिस्टर एक्स ही था जो कि पैसा नहीं दिया हुआ है अलॉटमेंट में, मिस्टर वाई तो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। दैट मीन्स कि मिस्टर एक्स का बाकी कितना है अगर निकालेंगे तो अमाउंट कितना बाकी है अलॉटमेंट में निकल जाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स की ही कैलकुलेशन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, तो मिस्टर एक्स की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। चलिए, अप्लाई कितना किया था मिस्टर एक्स, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एक्स अप्लाई कितना किया था, अप्लाइड नहीं पता है, समझ में आई बात? अप्लाइड कितना किया था नहीं पता है, तो उसको अलॉटेड कितना है देख लेते हैं। मिस्टर एक्स की अलॉटेड कितना है, वो कह रहा है बुक के हिसाब से मिस्टर एक्स की जो अलॉटेड है वो 200 शेयर है, ठीक है, 200 शेयर्स, यही बात है। तो 200 शेयर्स उसकी अलॉटेड शेयर्स है, तो 200 शेयर अगर इतना अलॉटेड है तो वो अप्लाई कितना किया होगा उससे कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा।
तब ना कितना अप्लाई किया होगा मिलेगा, तब ना कितना पैसा दिया होगा मिलेगा। दैट्स वाई अलॉटेड 200 शेयर्स, वी नीड टू फाइंड आउट द अप्लाइड शेयर्स ऑन बाई मिस्टर एक्स। ठीक है, यहां पर देखो, जब लोगों को मिल रहा है, अलॉटेड है 16,000 शेयर्स, तब वो अप्लाई कर रहे थे, अप्लाइड 20,000 शेयर्स। इस कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? यहाँ पे देखो, उसका शेयर्स की हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पर चलो, ये प्रोराटा अलॉटमेंट वाले हैं, जिसको 16,000 शेयर्स मिला है वो 20,000 अप्लाई किए थे, उस हिसाब से यूनिटरी मेथड से निकालेंगे उसका कितना अप्लाइड था। तो 16,000 वाला 20,000 अप्लाई किए हैं, समझ में आई बात? और इसको तो अलॉट कितना किया गया है, 200 शेयर्स, तो वो कितना अप्लाई किया होगा, अप्लाइड, तो वो कितना अप्लाई किया होगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 200। भाई रिजल्टेंट फिगर ऊपर रहना है, हमको पता है ही। 20,000 बाई 60 इंटू 200। अरे कॉल कर रहे हैं जो, क्या करो, 3030, 4 4 4 5 4 5 50 250 शेयर्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट? यहाँ पर 250 शेयर्स, जस्ट सिंगल मिनट। टू 250 शेयर्स। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या चीज लिखने वाले हैं हम। तो दैट मीन्स कि वो 250 शेयर किए थे। अभी क्या बात है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स की ही बाकी है, तो मिस्टर एक्स का ही बाकी है, तो उसका कितना पैसा कॉल सिनेरियो है, मिल जाने पे हमको मिल जाएगा कि पूरा अलॉटमेंट में कितना बाकी है और कितना मिल गया, हम वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 250 शेयर्स अगर अप्लाई किए थे तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हो रहा है, पूरा ऐसा लिखना होगा, एक जन के लिए पूरा एनालिसिस करना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, चलिए अब देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना होगा, 250 शेयर्स के ऊपर इंटू 3, एप्लीकेशन का टाइम पे 3, तो कितना हो रहा है 750। समझ में आई बात? 750 हो रहा है, लेस एप्लीकेशन पैसा उतना मिला होगा 750। पूरा सेम प्रोसीजर, अभी एक जन के लिए कैलकुलेशन होगा, एक जन के लिए एनालिसिस होगा, जैसे कि वहां पूरा कैटेगरी के लिए हो रहा था, अभी एक जन के लिए एनालिसिस होगा। तो 250 इंटू 3, अभी जो 250 इंटू 3 750 मिला है, उसमें से एप्लीकेशन के टाइम पे कैपिटल का ट्रांसफर होगा, तो लेस ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल को कितना पैसा ट्रांसफर होगा भाई, कैपिटल को उतने ही पैसा ट्रांसफर होने हैं जितना पैसा हम, जितना शेयर्स हम दिए हैं। इसको कितना शेयर दिए हैं, 200 इंटू 3, वो अप्लाई किया है 250, लेकिन उसको मिला कितना है, 200 ही शेयर, तो जितना शेयर आप दे सकते हो उतने ही पैसा आप रख सकते हो। ठीक है, तो 200 इंटू 3 कितना होना है, 600, तो उसका एक्सेस पैसा कितना बचा हुआ है, 150, तो 150 इज व्हाट की एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 150 रुपीज एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा हुआ है। समझ में आई बात? जो कि आगे जाकर के अलॉटमेंट में सेटल हुआ। ये मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर एक्स ही डिफॉल्टर है। समझ में आई बात? तो मिस्टर एक्स की 150 रुपया ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा हुआ था, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो पूरा पैसा नहीं दिया? तो जैसे ही उसका एप्लीकेशन पैसा 150 बचा हुआ था, वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन 150 उसका पैसा बचा हुआ था, लेकिन उसको अलॉटमेंट में देना कितना है देखते हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट ड्यू, यहाँ पे लिखो अलॉटमेंट ड्यू, दैट मीन्स देखेंगे हम उसको अलॉटमेंट में कितना टाइम कितना पैसा देना था। देखो उसका शेयर से 200, उसको अलॉट किया गया 200, और अलॉटमेंट का पैसा है 7 रुपए, तो 200 इंटू 7 कितना होता है, 1400। समझ में आई बात? दैट मीन्स कि उसको अलॉटमेंट में देना था 1400। ठीक है,
ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम करता है कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं। 200 इंटू 7 1400। तो आप फिर बचा कितना हुआ है पैसा? 150 रुपये ऑलरेडी उसका पैसा था, 1400 रुपये उसको देना था अलॉटमेंट के टाइम। तो अभी 14 से 13 1250, 1250 रुपया वो नहीं दिया क्योंकि अलॉटमेंट के पैसा नहीं दिया। तो हम मान लेंगे कि वो 1250 रुपया और नहीं दिया करके, ठीक है। तो ये 1250 हो गया आपकी एरियर पैसा। तो इसी को लिखो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम पे 1250 रुपया रिसीव नहीं हुए, यही बात है, ठीक है। तो इतना ही एरियर है, बाकी सब तो मिल गया, मान करके चलेंगे। तो जर्नल एंट्री में चलो, सवाल ही वही दिया होता। तो ऐसा कैलकुलेशन होता है, प्रॉब्लम वही है, ठीक है। क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, कोई एक जन का है, तो ऑब्वियसली आपको वैसा काम करना होगा, ठीक है। चलो आगे की देखो। तो बैंक अकाउंट आपको कितना पैसा मिलने वाला है? पैसा यहाँ पे देखो, नंबर 1, कैसे एनालिसिस करोगे? आप पैसा मांग रहे थे 1,40,000, लेकिन 1,40,000 आपको मिलेगा नहीं। तो अलॉटमेंट में आप मांग रहे थे 1,40,000, डिमांड था 1,40,000, मिलेगा नहीं। इसलिए मिलेगा नहीं क्योंकि पहले से ऑलरेडी आपकी देखो एडवांस ही है कितना, 12,000। समझ में आई बात? एप्लीकेशन के टाइम से देखो, शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड टू अलॉटमेंट लिखा हुआ कितना, 12,000। तो क्योंकि एप्लीकेशन से ऑलरेडी मिला हुआ है 12,000, तो ये 12,000 मिलने वाला है नहीं। माइनस अभी मिस्टर एक्स की वजह से और कुछ पैसा बाकी हो रहा है जो कि 1,250 रुपए। तो और 1,250 रुपए नहीं मिलने वाले हैं। समझ में आई बात? तो इतना पैसा कुल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यही बात है। तो 140 10 130 128 127 1,26,750 ऐसा कुछ आया। तो कॉल सिनेरियो में कितना होना है? जितना पैसा अभी तक की बाकी है, जितना पैसा अभी तक का वो बाकी पैसा था। यहाँ पे देखो 14 से 50 रुपया था, आपको जहां तक याद है। ये कहाँ चला गया? क्योंकि स्क्रीन नहीं चल रहा था तो सम अप हो गया। यहाँ पर आपको याद है 1400 से 150 जा रहा है, तो 1,250 रुपया एरियर हो रहा था, ठीक है। तो एरियर हो रहा था। तो कॉल सीन एरियर में कितना होने हैं? 1,250। देख रहे हो? तो दैट मीन्स जहां पे आप लिख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो सारे के सारे चीजें इजी हो जा रहे हैं। तो 1,250 जाना है कॉल सीन एरियर में। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाना है? शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा बता देंगे? 1,40,000 अब डिमांड था, लेकिन पहले से 12,000 अब ऑलरेडी मतलब मिल चुका था, तो अभी वो मिलने वाला है नहीं। तो ये देना मिल करके होते हैं 1,28,000। अभी उतने ही आपके पैसा होने हैं। समझ में आई बात? यही बात है। ये हुआ अलॉटमेंट की बात। अभी देखो नेक्स्ट कॉल की बात करो। 1 2 3 4 5 बार। अभी कॉल्स ड्यू, तो लिखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। लिखो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहीं पे। और यहाँ पे तो प्रीमियम की कुछ चक्कर नहीं है, ठीक है। पहले प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, फिर उसका पैसा रिसीव किए, फिर प्रीमियम ही नहीं है। और ये 1,250 रुपये आपको कहाँ से मिला? नोट 1 से मिला है, ठीक है। आगे की बात चलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से आपको 20,000 शेयर्स के ऊपर ही पैसा मांगने हैं। और ये कितना करके पैसा था? 2 रुपए करके पैसा था। ये देखो 3 7 और फिर 2 रुपए। तो इतना पैसा आपको मांगना है, ठीक है।
तो यहाँ पर कितने होने हैं 40,000, यहाँ पे होने हैं 40,000, तो ड्यू पूरा होने हैं। समझ में आई बात। फिर अब पैसा मांग रहे हो, 6 नंबर एंट्री, पैसा आप मांग रहे हो, ठीक है। तो पैसा, जब भी हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो पता चला कि 2 जन पैसा नहीं दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा देंगे कुछ पैसा नहीं देंगे। 2, किसके लिए पैसा मांग रहे थे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आई बात। कहीं पर भी नहीं गलत होने हैं, कहीं पर भी जर्नल एंट्री नहीं रटने हैं। आपको कितना पैसा मिलेगा, जितना पैसा आप मांग रहे थे लेस जितना पैसा अभी नहीं मिला, कितना पैसा आपको नहीं मिला, ऊपर लिखे हुए हैं स्टोरी। समझ में आई बात। यहां पर देखो, मिस्टर एक्स के पास 200 शेयर है, मिस्टर वाई के पास 100 शेयर है, और दोनों ही कॉल्स के पैसा नहीं दिए हैं। दैट मीन कि 300 शेयर्स के ऊपर आपको नहीं मिलने वाले हैं कॉल्स की पैसा। समझ में आई बात। दैट मीन्स कि 300 इंटू 2 रुपए आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये 600 पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स 39,400 आपको मिलने वाले हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ पे 39,400 पैसा मिलेंगे, और कॉल सिनेरियर कितना, ये बाकी जो है 600 रुपए। तो इस चीज को एनालिसिस करके लिखोगे, नहीं गलत होना है आपको, नहीं प्रॉब्लम होना है, और काम आपकी बनता जाएगा। तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कल आप मांगे कितने थे, 40,000। 5 मिनट बैठने में दिक्कत हो रहा है, आप वही बात हम बताए थे कि आप प्रोफेशनल बनने की फिर आगे की लायक नहीं है, आपकी मर्जी। देखो तो फिर यहाँ 5-6 रुपए, 6 नंबर एंट्री में हमको ये पता चला कि 39,400 रुपये हमको मिले, 600 रुपये नहीं मिले, ये बात। तो आगे जाकर के दोनों की शेयर फॉरफिट हो जाते हैं, दोनों को शेयर फॉरफिट हो जाते हैं। लेकिन मेरा सलाह ये रहेगा कि एक एक जन का फॉरफीचर एंट्री आपको करना है, ठीक है। तो पहले लिखो मिस्टर एक्स, जिसके पास कितना शेयर है, 200 शेयर से। सवाल के हिसाब से हम देख लेते हैं, मिस्टर एक्स 200 शेयर है, ये फॉरफिट हो जाते हैं, ठीक है, फॉरफिटेड हो जाते हैं। तो पहले इसको कैलकुलेशन करें, क्योंकि हम एनालिसिस पहले से कर चुके हैं तो अभी इजी होगा। वो टेबल जो नहीं बनाएगा वो उसको प्रॉब्लम होगा। मिस्टर एक्स की 200 शेयर फॉरफिटेड अभी होने हैं, इसको पहले आप काम करोगे, ठीक है। तो फॉरफीचर का जर्नल एंट्री जनरली क्या होता है, कैपिटल होने हैं कैंसिल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंडरस्टूड द पॉइंट। कैपिटल होने हैं कैंसिल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट होने हैं डेबिट। और ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, इंप्लाइज दैट प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम मिलता है, और मिस्टर एक्स अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होने हैं डेबिट। 2, वो सारे के सारे वो कौन सी चीज कैंसिल होने हैं, ये बीच बीच में प्रॉब्लम। नेक्स्ट 2, कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर और देना ही नहीं है, जितना पैसा नहीं दिया है वो देगा भी नहीं, और जितना पैसा ऑलरेडी दे चुका है वो हम रख लेंगे। उसका नाम क्या होता है बाबू, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अपने ही भाषा में समझो, अकाउंटिंग भाषा में नहीं। शेयर कैपिटल में उतना पैसा जाएगा जितना कि पूरा कॉल्ड अप है, तो 200 शेयर इंटू पूरा 10 रुपए जाने हैं, 200 इंटू 10, 2,000 रुपए। प्रीमियम में सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा, ये 200 था तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पैसा जाने हैं, तो 200 इंटू 2 रुपए, ये हो गए 400, 2400। कॉल्स इन एरिया में कितना पैसा जाएगा, मिस्टर एक्स की 200 शेयर्स के ऊपर जितना भी बाकी है वो सारा पैसा जाना है। समझ में आई बात। एक तो वो अलॉटमेंट की पैसा नहीं दिया, पहला तो बात, अलॉटमेंट की टाइम पे हमको झूठ बोल दिया, पैसा नहीं दिया है। कितना पैसा नहीं दिया था, 1250 रुपये। एक तो वो वहां जाकर के हमको पैसा नहीं दिया। समझ में आई बात। तो पहले तो कॉल सिनेरियो में कितना आने हैं, 1250 अलॉटमेंट के टाइम पे। तो ये पहले से आपको कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि हाउ मच अमाउंट नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि पहले से कुछ दे रखा होता है, अभी कुछ और ड्यू हो रहा है, तो कितना नहीं मिला ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। प्लस ये तो फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दे रहा ना, तो 200 शेयर है 2 रुपया करके, तो 200 तो शेयर है 2 रुपया करके 400, 1,650 रुपए नहीं दे रहा है। समझ में आई बात। कॉल सिनेरियो कितना हुआ, ये 400, 1250, 1,650 रुपये ये नहीं दे रहा है। समझ में आई बात। तो शेयर प्रॉफिटेड में कितना आना है, 2400 माइनस 1600, 800, 750। समझ में आई बात। बीइंग
200 शेयर्स ऑफ एक्स फॉरफिटेड, 200 फॉरफिटेड हो गया। ठीक है, सीधी बात है, कैपिटल में कैपिटल पैसा जाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में तब जाएगा अगर प्रीमियम पैसा नहीं दिया है। तो भाई प्रीमियम का पैसा वो नहीं दिया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, इसलिए प्रीमियम का पैसा नहीं दिया होगा, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया बच रहा था, उसमें कौन सा ना प्रीमियम भरपाई होगा ना कैपिटल, इसलिए वो नहीं दिया है प्रीमियम पैसा। अगर मेजर पैसा दे दिया होता तो हम मान भी लेते प्रीमियम पैसा दिया हुआ है, वो नहीं दिया है इसलिए प्रीमियम पैसा नहीं दिया हुआ मान लेंगे। दैट्स ये कैंसल्ड है, कॉल्स इन एरियर में उतना आएगा जितना उसका बाकी है, ये अलॉटमेंट का बाकी है, इसका कॉल्स का बाकी है, तो सारे के सारे बाकी यहाँ पे जोड़ देना है। और आप देखोगे तो पहले से कॉल्स इन एरियर में वही चीज हुआ है। ठीक है, ये कॉल्स इन एरियर है, आगे भी कॉल्स इन एरियर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स का एरियर यहाँ पे आपको डालना है। समझ में आई बात? तो उसका शेयर फॉरफिटेड अमाउंट मिल गया 750। आगे देखो 8 नंबर एंट्री क्या होगा, मिस्टर वाई का शेयर अभी फॉरफिटेड करना है। मिस्टर वाई के पास जहां तक की सवाल है 100 शेयर्स था मिस्टर वाई के पास, वो फॉरफिट हो रहे हैं। मिस्टर वाई के शेयर फॉरफिटेड है, मिस्टर वाई 100 शेयर्स फॉरफिटेड। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। तो उसका जर्नल एंट्री क्या होने हैं, फिर से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब कैपिटल आ रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, कैपिटल अभी कैंसिल हो रहे तो डेबिट हो रहे हैं शेयर कैपिटल। अभी इसका तो प्रीमियम नहीं आना है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है तो प्रीमियम का पैसा दे चुका है। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया होगा तो कैंसिल होता है, दे दिया है तो इग्नोर करो। 2 फिर से कॉल्स इन एरियर, फिर से कॉल्स इन एरियर, इसका जितना बाकी पैसा है वो हटा देंगे, 2 जितना ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है हम उसको रख लेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। समझ में आई बात? यही बात है। आगे की चलो, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर्स हैं, इंटू 10 रुपए करके, कैपिटल में कैपिटल पैसा ही जाएंगे हमेशा, ये 1000 की बात हो गई। कॉल्स इन एरियर की बात क्या है, वो जितना पैसा अभी तक नहीं दिया है भाई, उसके पास 100 शेयर हैं। समझ में भाई बात? इंटू 100 शेयर है, इंटू वो अलॉटमेंट तो दे चुका था, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स का पैसा नहीं दिया, 2 रुपए, सिर्फ और सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो 200 रुपए वो अभी तक नहीं दिया है। तो शेयर फॉरफिटेड के खाते में उसका कितना चले जाएंगे, 800 रुपए चले जाएंगे। समझ में आई बात? तो बीइंग 100 शेयर्स ऑफ वाई फॉरफिटेड, बीइंग 100 शेयर्स ऑफ वाई फॉरफिटेड। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या होगा, ये फॉरफिचर एंट्री जैसे ही खत्म होता है तब आप री इशू की एंट्री डाल सकते हो, री इशू की एंट्री डालोगे। समझ में आई बात? अभी पढ़ते हैं री इशू का सवाल क्या है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार हम क्वेश्चन को लिख भी देते हैं। यहाँ पे री इशू था, री इशू का सवाल है ये कि 160 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स, दैट मीन्स कि मिस्टर एक्स का फॉरफिटेड कितना हुआ है, 200 शेयर। 200 शेयर में से 160 शेयर्स री इशू हो रहे हैं। समझ में आई बात? एंड 40 शेयर्स ऑफ मिस्टर वाई, तो ये मिस्टर एक्स की है, मिस्टर वाई के सिर्फ और सिर्फ कितना री इशू होंगे, 40 शेयर्स। दैट मीन्स कहने का बात है ये अलग अलग शेयर्स के ऊपर अलग अलग बाकी है ना, तो अलग अलग ट्रीटमेंट ही होना है। समझ में आई बात? तो इसका 200 शेयर से 160 शेयर हम बेच रहे हैं, इससे जो छीने हम 100 शेयर्स, उसको फिर 40 शेयर उसमें से रीइशू हो रहे हैं। रीइशू का मतलब होता है फिर से बेच रहे हैं, पुराना माल कूड़ा माल फिर से हम बेच रहे हैं। ठीक है, एट डिस्काउंट ऑफ 1 पर शेयर। तो ये दोनों कैसे रीइशू होने हैं, ये दोनों कैसे रीइशू होने, ₹1 डिस्काउंट में। और जैसे कि आपको पता है ये डिस्काउंट फॉरफिटेड से एडजस्ट होगा। ठीक है, वही बात है, ₹1 में डिस्काउंट इशू होने हैं, किसको, मिस्टर जेड को। समझ में आई बात? आगे चलो, कहीं पे भी किसी शेयर होल्डर का नाम नहीं आना है। तो री इशू हो रहे हैं, तो री इशू का जर्नल एंट्री अभी डालना पड़ेगा भाई। री इशू सबसे इजी है। ठीक है, अभी तक कितना नंबर एंट्री कर रहे हैं, तो चलो जो भी था 9 नंबर लिख दो। तो री इशू का मतलब होता है सबसे पहले पैसा मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। समझ में आई बात? और कुछ भी आपकी पता नहीं है तो इतना तो होना है, पैसा आ रहा है, कैपिटल इशू कर रहे हैं हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना तो आपको पता होना ही है। पैसा आ रहा है, कैपिटल इशू हो रहे हैं, तो कैपिटल क्रेडिट होता है, पैसा आ रहा है तो डेबिट है। समझ में आई बात? लेकिन देखो ₹1 डिस्काउंट में इशू हो रहा है, तो डिस्काउंट में इशू शेयर नहीं होता है, वो शेयर फॉरफिटेड से एडजस्ट होता है। आपको पता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि पहले से इन लोगों से देखो हम कितना पैसा रख चुके हैं, 750 रुपया एक्स से रखे हैं, 800 रुपया हम वाई से ऑलरेडी पैसा फॉरफिट करके रखे हैं। अगर ऑलरेडी फॉरफिट करके हम पैसा रखे हैं तो वो नुकसान नहीं होता है, जो फॉरफिट करके प्रॉफिट रखे हो उसी में से एडजस्ट होगा। सीधी सीधी बात है। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है,
प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट में एडजस्ट होना है। तो कितना था 60 और 40, 160 और 40, तो 200 शेयर इशू हो रहे हैं इंटू 9 रुपए में, 1 रुपया का डिस्काउंट है मतलब 9 रुपए में, तो यहाँ पे कितने हो गए 1800 रुपए। फिर वो 200 शेयर इशू हो रहे हैं 9 रुपए में, और डिस्काउंट वो कह रहा था 1 रुपया डिस्काउंट में चलेगा, तो 200 इंटू 1, तो डिस्काउंट में कितना आना है 200। भाई बहुत ईजी है, 1 रुपया डिस्काउंट का मतलब है कैपिटल पैसा 10 रुपया होता है, तो 9 रुपया हमको मिलेंगे तो 1800, 1 रुपया करके डिस्काउंट है तो 200 इंटू 1 200, कैपिटल में कितना जाना है 200 इंटू 10 2000, यहाँ पे 2000 आने हैं। समझ में आई अब बात? कैपिटल में हमेशा जितना पेड अप है, अगर लिखा होता 9 पेड अप तो 9 आएगा, कुछ नहीं लिखा है तो फुल अमाउंट पेड अप हम समझ लेंगे, तो 10 रुपया करके ऐसा बात है। समझ में आई बात? अभी 10 नंबर बाद आगे कुछ नहीं लिखा होगा, आगे आपको खुद से कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान से देखो चीज, ज्यादा शेयर्स फॉरफिटेड हुए, ज्यादा शेयर्स 200 शेयर फॉरफिटेड हुए 160 ही रीइशू हुए, 100 शेयर फॉरफिटेड हुए 40 ही रीइशू हुए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा ना कि और जितना शेयर्स इशू हुआ उतने में कितना प्रॉफिट अभी तक बचा हुआ है। समझ में आई बात? वही बात होता है। यूं इसको ऐसे मान लो, हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो कि अभी 200 शेयर इशू हुआ है, तो 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 200। हम आपको बताए थे फॉरफिटेड अकाउंट में जितना बैलेंस बचेगा उतना कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री लिखो, जर्नल एंट्री लिखो कि शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सारे के सारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे, हम बताए थे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आई बात? फॉरफिटेड अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हुआ? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा शेयर फॉरफिटेड हुए हैं और कम शेयर इशू हुए हैं, तो शेयर की कॉस्ट से कम शेयर का सेल प्राइस आप कैसे माइनस कर सकते हो? ऐसा नहीं होता है। इसलिए जितना शेयर फॉरफिटेड हुआ है 200 शेयर इशू हुआ है, उसी का फॉरफिटेड अमाउंट कितना था आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ पर बात है, आपको फिर से दूसरा वर्किंग्स यहाँ पे बनाना होगा। समझ में आई बात? चलिए इस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वर्किंग्स 2, ठीक है ना, वर्किंग्स 2 यहाँ पे आप लिखो। अरे बाबू, सॉरी, देखो तो वर्किंग्स 2 में क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को कितना पैसा ट्रांसफर होगा वो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर मिस्टर एक्स की कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर मिस्टर वाई की कैलकुलेशन करेंगे। बहुत इजी है। सबसे पहले बात देखो, तो मिस्टर एक्स की बात क्या है ना, उसका 200 शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे जहां तक सवाल, तो 200 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट कितना है उसकी, उसकी 200 शेयर्स के ऊपर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 750 रुपए। जर्नल एंट्री देख लो, 750 रुपए है। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ कितना शेयर रीइश्यू हो रहे 160, सिर्फ और सिर्फ 160 रीइश्यू हो रहे, तो 160 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट देखेंगे ना हम, उससे ना माइनस होगा, तो 200 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट 750 था, 160 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट कितने होने हैं। समझ में आई बात? तो 750 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 160, 00002 8 5 40 0 4 8 7 56 600। ठीक है, तो 600 रुपए 160 का परफिटेड अमाउंट है 600, लेकिन 160 का परफिटेड अमाउंट है 600, 160 का परफिटेड अमाउंट है 600 लेस, जब 160 शेयर्स रीइशू हो गए तब तो डिस्काउंट देने पड़ गए ना, तो लेस डिस्काउंट ऑन रीइशू। समझ में नहीं आया तो हम बता रहे हैं, जब अमाउंट फॉरफिटेड होता है तब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये तो 200 शेयर की क्रेडिट अमाउंट है, 160 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 600 क्रेडिट है, लेकिन जब हम डिस्काउंट दिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो इसी में से एडजस्ट होने हैं।
तो डिस्काउंट और री इशू कितना है ना, 160 शेयर्स के ऊपर इंटू 1 रुपए करके। समझ में आई बात? तो ये कितना हुआ 160 रुपीज, तो 600 इंटू 160 रुपीज। समझ में आई बात? 600 माइनस 100 500, 500 से 60 जाने पर होता है 440। ठीक है, तो 440 मिस्टर एक्स का ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात? ये मिस्टर एक्स की हिसाब है। तो लेकिन मिस्टर एक्स की ही बात नहीं होगा, मिस्टर वाई की भी बात होगी। अरे अरे, मिस्टर वाई देखो, तो मिस्टर वाई की बात क्या था, इसका कितना शेयर परमिटेड हुए थे 100 शेयर, तो 100 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, 100 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट कितना थे पहले से देख लो, 800 रुपए। जनरल एंट्री देखो 800 रुपया थे ना, कितना थे, अच्छा ठीक है चल, हाँ 100 सर, शेयर्स 800 की रुपये। फॉरफिटेड अमाउंट 800 थे। लेकिन 100 शेयर्स अगर यहाँ पे रीइशू होता तो हम क्या करते बाबू, ये क्रेडिट बैलेंस है, जो डेबिट डिस्काउंट हुआ है उसको माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर देखने वाला बात है कि कॉलेज में 10 कॉल आएगा, बैंक से 1 कॉल आएगा, मैडम की 5 कॉल आएगा, प्रिंसिपल की 2 कॉल आएंगे, गुड आफ्टरनून कहेंगे। देखो अब मिस्टर वाई ये 800 रुपया क्रेडिट अमाउंट थे 100 शेयर्स के ऊपर, लेकिन 100 शेयर रीइशू यहाँ पे नहीं होते हैं, तो 40 शेयर्स रीइशू हुए, तो 40 शेयर के फॉरफिटेड अमाउंट होशियार बच्चे की तरह आप निकाल सकते हो। यूनिटरी मेथड कैसे चलता है बाबू, 100 डिवाइडेड 800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40। समझ में आई बात? तो आपको कैसा क्वेश्चन मतलब चाहिए? वेरी गुड, 220। 0 0 0 0 832 320 रुपए, वेरी गुड। 320 रुपए यहाँ पर आपकी 40 शेयर के ऊपर फॉरफिटेड अमाउंट है, ध्यान से देखो, और वही 40 शेयर ही इशू हुए, तो लेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सच 40 शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सच 40 शेयर्स, री इशू, सॉरी री इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट दिए है इस 40 शेयर के ऊपर, कितना दिए है 40 इंटू 1, 40 रुपए। हम क्या कर रहे हैं, सीधी बात, 100 शेयर की मुनाफा था 800 रुपया, लेकिन 100 शेयर तो रीइशू नहीं हुए, 40 शेयर की मुनाफा निकाले 320 रुपए, और 40 शेयर पे नुकसान कितना हुआ रीइशू के टाइम पे 40, 22, सीधी बात, मुनाफा 320 और फिर से नुकसान हुआ 40, सेटअप कर दो ना, 320 से 40 जाने पे कितना होता है 280 रुपए। तो यहाँ पे लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात? तो 280 रुपए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो वाई की जो पैसा है उसमें से कंपनी को सरप्लस बचा 280 रुपए, और यहाँ पे एक्स की जो व्यापार है उसमें से उसको बच रहा है 440 रुपए। समझ रहे हो क्या भाई बात? तो टोटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, समझ में आई बात, 440 प्लस 280, 4 2 6 7 20। समझ में आई बात? 720 720। 720, 720 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यही आंसर दिया होता। अच्छा ठीक है, 720 रुपए ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होने हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो इसी को जाकर के जर्नल एंट्री में पुट कर देना है। जैसे ही 720 हो गया, टाली हो गया, आ कूद लो, चलो सर्कस देखने निकलो, बाबू हर एक चीज में होगा। यहाँ पे इतना लॉन्ग प्रोसेस जो है ध्यान से देख करके आप फिर से ये चीज देखने का भी हम मौका दे रहे हैं, 10 बार देखोगे, फिर उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे। फास्ट स्टार्ट में कुछ चीज नहीं समझ आता, उसको डाउट नहीं कहते हैं, उसको डाउट नहीं कहते हैं। समझ में आई बात? उसको ह्यूमन ब्रेन का फीचर कहते हैं। 10 बार पूछकर समझने से किसी से फिर नहीं समझ में आया, उसको डाउट कहते हैं। फिर हमारे पास आना, खुद से ट्राई करोगे, पढ़ोगे, बुक से देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, दोस्तों को पूछोगे, समझ में आई बात, फिर हमको पूछोगे। अब ऐसे ही फास्ट कुछ एक क्वेश्चन कर दिए, सर नहीं हुआ, ये डाउट है, ले लीजिए। नहीं, अरे हम होम ट्यूटर नहीं है, ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखो, तो यहां पर देखो आप लोग, तो जो हम छोड़े थे बाबू 720 रुपया ट्रांसफर हो रहे हैं बहुत सारे माथापची के बाद, ये वर्किंग नोट 2 से हमको मिला है। ऑब्वियसली आप ऐसे लिख सकते हो, वर्किंग नोट 2 यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कहीं पे लिख सकते हो। बीइंग amount, being balance in share forfeited account transferred
टू बैलेंस इन शेयर प्रॉफिट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो पूरा सवाल की क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे पहले आप सवाल को एनालिसिस करोगे, समझोगे, अप्लाइड टू एलोटेड 3 कैटेगरी निकालोगे, और फिर क्या करोगे, वो 3 कैटेगरी का अप्लाइड एलोटेड से किसका कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो रहा है, और जिसका जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा है वो कैसे एडजस्ट हुआ, रिफंड किसको हुआ, किसको अलॉटमेंट हुआ। फिर आगे आकर के क्या करोगे, जैसे ही वहां पे फिगर निकल गया है तो ये वाला एंट्री आपकी हो जाना है। फिर आगे क्या करोगे, अलॉटमेंट में आकर के कितना बाकी रहा आप कैसे कैलकुलेशन करोगे ना, अलॉटमेंट में बाकी रहा डायरेक्ट कैलकुलेशन आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले से कुछ एक पैसा कुछ लोग दिए थे, तो आपको अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट के लिए आपको यहाँ पे एक तो काम करना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, मिस्टर एक्स के ऊपर हम कैलकुलेशन किए कि कितना अप्लाइड था, उस हिसाब से आप लास्ट में कैलकुलेशन कर सकते हो कि उसको लास्ट में वो कितना पैसा नहीं दिया, फिर हमको मिला कि 1250 रुपया वो नहीं दिया है, उसी को ही आपको डिपिक्ट करना है जा करके, उसी को ही आपको यहाँ पे 1250 रुपया जो नहीं मिला एरियर, उसी को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1250 रुपया यहाँ पे आपको लिख देना है। समझ में आई बात? फिर आगे काम करोगे, सेपरेट फॉरफीचर एंट्री करोगे, सेपरेट फॉरफीचर एंट्री करोगे। सर एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, महाभारत तो नहीं होगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा आप लोग को, हालांकि आप कर सकते हो। मिस्टर एक्स की सेपरेट फॉरफीचर करोगे तो गलत नहीं होगा, मिस्टर वाई की सेपरेट फॉरफीचर अकाउंट आप करते हो तो आपको इन दोनों में से क्या मिलता है, इन दोनों में से आपको लड्डू मिलता है, ये 750 रुपया फॉरफिटेड अमाउंट और ये 800 रुपया फॉरफिटेड अमाउंट आपको मिलता है। फिर आगे चलते हो, फिर जब रीइशू आप करते हो तो रीइशू में से क्या होता है, जितना डिस्काउंट देना पड़ता है वो शेयर फॉरफिटेड से जाकर के एडजस्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट क्रेडिट से डेबिट फॉरफिटेड माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पार्शियल रीइशू है। तो पार्शियल रीइशू है तो जाकर के आपको कैलकुलेशन करने पड़ जाएंगे। तो जाकर के आप कैलकुलेशन आप कैसे करते हो ना, आप कैलकुलेशन ऐसे करते हो कि जैसे ही यहाँ पर देखो इतने हुए थे फॉरफिटेड ना, इतने शेयर्स के फॉरफिटेड इतने, तो जितना शेयर रीस हुआ उसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना, फाइनली पता चला उसका कितना पैसा बच रहा है, इसका भी निकालोगे कितना पैसा बच रहा है, जितना सरप्लस अमाउंट होगा रीसू जितना हुआ है, सीधी बात, जितना रीसू हो रहा है उतने रीसू पर आपको निकालना है सरप्लस मनी कितना है। एक बार निकल गया तो उसको फिर से जा करके आप उसको जर्नल एंट्री में आपको फिर से लिख देना है 720 720। समझ में आई बात? यही बात था अभी तक का। अगर डाउट है तो भी हम नहीं ले सकते हैं, डाउट नहीं है तो वेलकम। 1:30 हो गए जो कि 1-2 घंटा का पूरा क्लास है। हाँ तो क्योंकि तो क्लास तो ज्वाइन करते करते ही आप आधा घंटा चला जाता है। आप लोग समझो क्लियर के साथ, क्लैरिटी के साथ एक एक चैप्टर को ध्यान से समझ जाओ। मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव वही है, समझ में आई बात? ऑब्जेक्टिव वही है। ऐसे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है हमें पता है, we government employees are never bound to discussing these things in the detail, but me personally I favor for my students, that's why I put my efforts to make you aware about the knowledge and concept. I push you all to make a fundamental and conceptual study. समझ में आई बात? हम हमारे पढ़ाई में कभी भी आंसर कैसे निकलता है नहीं बताते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? खुद से सवाल बना के आंसर किसी को समझा सकते हो मास्टर की तरह, हम वही बताते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? आई ऑलवेज पुट एम्फासिस ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड फंडामेंटल स्टडी। समझ में आई बात?